सभी साथी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। 8:30। हमारे बीच में रवि सर मौजूद है। आवाज आ रही है मित्रों? जी सर, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है जी। सर, हम लोगों का समय शुरू हो चुका है। 8:30 बज चुके हैं और मेरे ख्याल से 200 के करीब लोग इकट्ठे हो चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। सभी साथियों को पता है कि आज से हम एक नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं जूम मीटिंग की। और वेल प्लान्ड, वेल डेकोरेटेड, वेल डिजाइंड, पहले से सारी चीजें तय हैं और एक मिनट भी वक्त गवाए बिना हम लोग अब शुरू करने को तैयार बैठे हैं। और हमारे सारे साथी मौजूद हैं जो आज की मीटिंग को संचालित करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में अजीत मिश्रा साहब भी आ चुके हैं, रविशंकर तिवारी जी भी आ चुके हैं और रवि सर मुजफ्फरपुर से, जो हम लोगों के रवि सर भी मौजूद हैं। और पूरे देश के सारे Recording in progress. महत्वपूर्ण साथी, सीनियर साथी, हमारे जितने वरिष्ठ लीडर हैं विन फॉरएवर के, वो सारे साथी एक एक करके मंच पर आ रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ मनोज मिश्रा साहब भी आ चुके हैं। मनोज कुमार मिश्रा साहब, आपका भी स्वागत है। तो अगर सबकी इजाजत हो तो हम लोग शुरुआत करते हैं। रवि जी, अगर आपकी इजाजत हो तो। रवि सर। जी भैया, नमस्कार भैया, शुरू कीजिए औपचारिक तौर पर। तो हम लोग बिना समय गंवाए साथियों, मैं मुकेश भारतीय, रांची की धरती से, झारखंड की धरती से आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का ये जो जूम सेशन होने वाला है या हो रहा है, निश्चित तौर पर जान लीजिए आने वाले वक्त में एक मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरीके से आज की मीटिंग डिजाइन हुई है और जिस तरह की तैयारी आज हम लोगों ने की है, जिससे कि फॉरएवर विन फॉरएवर की एक एक बारीकियों को हम लोग आपके सामने रख सके सही ढंग से, तो मैं forever.world हमारा जो वेबसाइट है, ये एक आपसी जन सहयोग पर आधारित, ये मान लीजिए कि 2800 करोड़ रुपए का एक अनूठा ऑनलाइन बिजनेस प्लान है। सिस्टम को फॉलो कर, जहां से आज हजारों लोग, देश विदेश में रहने वाले हजारों लोग महीने दर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं। भले ही आप इस बिजनेस को अपनी सुविधा अनुसार 1200, 3600, 3600 से शुरू करें। यह ध्यान रहे कि आपकी हर आईडी, आपकी हर ज्वाइनिंग यहाँ $165, 13,200 रुपए के स्वैच्छिक डोनेशन से ही पूरी होती है। और एक नए जो बिजनेस प्लान हमारा ऐड हुआ है स्मार्ट बिजनेस का, तो ये $15 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये $165 पहले था, अभी ये पूरे $180 के साथ ही आपकी आईडी पूरी मानी जाती है। ये बेसिक है। इस बात को हमें गांठ बांध लेना चाहिए कि भले ही हम $20 से हो स्टार्ट करें, अपने वर्किंग बिजनेस स्टार्ट कर लें, या फिर हम अपना फॉरएवर मैट्रिक्स कर लेते हैं $45 से, लेकिन हमारी आईडी पूरी होती है $165, $15, $15, एक $180 से ही हमारी आईडी पूरी मानी जाती है। साथियों,
खुद को हम सौभाग्यशाली मानते हैं, और आप भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि हम सब आज दुनिया के एक सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत शक्तिशाली बिजनेस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। अनंत महासागर की तरह गहरा और समृद्धशाली बिजनेस प्लान है हमारा विन फॉरएवर का, पर इसे बार बार सीखना और पढ़ना पड़ेगा साथियों। इसे बार बार सीखना और समझना पड़ेगा। हर बार लगेगा कि सब कुछ जान लिया। हमें लगता है, हम पुराने साथियों को भी, कि बहुत कुछ जान लिया, सब कुछ जान लिया, सारी परतें, सारे आयाम सामने आ गए इस प्लान के। लेकिन यकीन मानिए, इसके अंदर जितनी बार आप गोते लगाएंगे, जितना गहरा जाएंगे, उतनी बार कुछ कीमती मोती आपको मिलते जाएंगे साथियों, मिलते जाएंगे। ये अनंत है, अंतहीन प्लान है, इसका कोई अंत नहीं। आने वाले वक्त में ये पूरे देश के 130 करोड़ लोग आज नहीं तो कल इसका लोहा मानेंगे, मान भी रहे हैं, और आगे आने वाले वक्त में मानते रहेंगे। इसलिए साथियों, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इसे सीखने की कोशिश करें, इसे सीखते रहें। अगर कमाना चाहते हैं और बड़ा बड़ा कमाना चाहते हैं, कुछ बड़ा सोच रखा है अपने जीवन में और अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा सोच रखा है, तो इसे सीखना पड़ेगा, बार बार सीखना पड़ेगा। इस तरह की जो मीटिंग्स हम लोग जो लगातार साथी करते हैं पूरे देश में, प्रतिदिन करते हैं टेलीग्राम मीटिंग, या फिर हम लोग जूम मीटिंग करते हैं, तो इस मीटिंग की जो जरूरत है उसको आप समझें। इस मीटिंग में एक बार आने से काम नहीं चलेगा, इसमें बार बार आना पड़ेगा, और हर बार जब आप आएंगे तो एक नया आयाम खुलेगा, एक नई बात सीखने को मिलेगी। तो इसलिए साथियों, सीखते रहें, कमाते रहें। और मेरी बात आगे भी रहेगी, आपके साथ मैं बना हुआ हूँ। तो हम लोग अब सीधा आते हैं अपने एजेंडे पर। जो पहला एजेंडा है आज की इस जूम मीटिंग का, जो पहला प्रोग्राम है, कि ये विन फॉरएवर का कंसेप्ट क्या है, ये बार बार हम बताने की कोशिश करेंगे आपको। और जो अवधारणा है अपने बिजनेस प्लान की, क्योंकि कोई भी बिजनेस प्लान का एक कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को समझे बिना हम आगे किसी को भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि आखिर पैसा आता कहाँ से है, ये पैसा जाता कहाँ है। ये जानना बहुत जरूरी है, ये पैसा कैसे आता है, अगर आता है तो क्यों आता है। इस इन सारी चीजों को आपके सामने रखने के लिए आ रहे हैं हमारे एक बहुत विद्वान साथी, पूरे देश में जिनकी बातों को सुना जाता है, रविशंकर तिवारी साहब। आदरणीय रविशंकर तिवारी जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि कृपया आप आए और इस मंच पर अपनी खूबसूरत प्यारे शब्दों में और इसके विन फॉरएवर की अवधारणा को हमारे बीच रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर, और सभी साथियों को मेरा प्रणाम। और सिर्फ ये कंफर्म कर देंगे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर, आवाज आपकी बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ हमारे सामने मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तारीफ के लिए शुक्रिया सर। और आपने बहुत अच्छी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, और मैं समझता हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी पाता हूँ, निभा भी लेता हूँ। बिकॉज पिछले कुछ महीनों में इस कॉन्सेप्ट की गहराइयों में जितना मैं उतर पाया हूँ, जितना उतरा हूँ, उससे जो भी इसके बारे में सीख पाया हूँ, वही मैं आपके बीच शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि विन फॉरएवर इंटरनेशनल की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। दोस्तों, ये कोई रॉकेट साइंस का फॉर्मूला डिस्कस करने हम यहाँ नहीं बैठे हैं। बहुत ही साधारण सी चीज है। एक दूरदृष्टि वाले व्यक्ति की एक सोच, जिसने हमारे आसपास फैले हुए विचारों में से एक बहुत ही नायाब विचार को चुना और उसको एक इतना अच्छा रूप दे दिया कि इससे लाखों करोड़ों लोग लाभान्वित होने वाले हैं। इससे पहले हम अपने तमाम सेशंस में एक वर्ड सुनते आए हैं, फंडिंग, फंडिंग, क्राउड फंडिंग, या इस तरीके के शब्द जो हैं हमेशा सुनते आए हैं, क्योंकि ये बिजनेस जो है, ये क्राउड बेस्ड डोनेशन सिस्टम पर आधारित है या क्राउड फंडिंग पर आधारित है। सबसे पहले इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। फंडिंग से हमारा मतलब होता है एक निश्चित राशि जो हमें किसी परियोजना के लिए या किसी कार्य के लिए प्राप्त होती है, मिलती है, दैट इज नोन एज फंडिंग। अब ये फंडिंग मूलतः है जो है वो दो प्रकार की होती है। मूलतः दो प्रकार की, फर्दर इसके और बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं, पर मैं उतना डीप नहीं जाऊंगा। ये जो दो प्रकार होते हैं, उनमें से पहला जो टाइप ऑफ फंडिंग होता है उसको क्लाउड फंडिंग कहते हैं। क्राउड नहीं, क्लाउड, CLOUD, क्लाउड यानी बादल।
क्लाउड फंडिंग कहते हैं। इसी का दूसरा नाम जो है वो स्टेक फंडिंग भी होता है या एंजल फंडिंग भी होता है। एंजल यानी फरिश्ता। हम में से कई लोगों ने सुना होगा कि जब कभी भी किसी नए विचार के साथ हमारा कोई ऊर्जावान साथी समाज में आता है और ऐसा महसूस होता है कि उसके उस विचार से एक नई क्रांति आने वाली है व्यापार के जगत में या सामाजिक दृष्टिकोण से या देश के किसी भी बेहतरी के लिए, अगर उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त है और ये बात जब प्लेटफॉर्म तक जाता है तो जरूरत होती है उसे एक फंड की, कुछ पैसों की जरूरत होती है अपने उस विचार को मूर्त रूप देने के लिए। ऐसे में जैसे ही उसकी ये इस अवधारणा को मार्केट में किसी भी संचार माध्यम के द्वारा जब उसकी बात पहुंचती है, तो ऐसे में कुछ इन्वेस्टर्स उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। और चूंकि वो फरिश्ते के रूप में होते हैं, शायद इसके लिए इसको एंजल इन्वेस्टर्स या एंजल फंडिंग भी कहते हैं। तो वो एंजल्स फरिश्ते जो हैं उस व्यक्ति को अप्रोच करते हैं, उसके आइडियाज को अप्रिशिएट करते हैं और जितनी भी राशि उसे चाहिए होती है वो देते हैं। नॉर्मली ये जो एंजल फंडिंग या क्लाउड फंडिंग होती है, ये स्टेक बेस्ड होती है। स्टेक बेस्ड मतलब इसमें हिस्सेदारी आधारित होती है कि मैं पैसे तो आपको दे रहा हूं, पर मैं आपकी प्रॉफिट का पार्टनरशिप भी करूंगा। मैं इसीलिए पैसे दे रहा हूं क्योंकि आपके आइडिया में मुझे दम नजर आ गया है और मुझे ऐसा लगता है कि आप कामयाब हो सकते हैं। तो क्यों नहीं इस अपॉर्चुनिटी का लाभ मैं भी उठाऊं। आपकी जरूरत है पैसे जो मैं दे रहा हूं, और मेरी जरूरत है प्रॉफिट जो आपके उस आइडिया से मुझे मिलेगा। तो इस प्रकार से भी फंडिंग होती है। इसको एंजल फंडिंग या क्लाउड फंडिंग के नाम से जानते हैं, जो कि नॉर्मली स्टेक बेस्ड होती है। दूसरे किस्म की जो फंडिंग होती है वो होती है क्राउड फंडिंग, CROWD। क्राउड यानी भीड़। नॉर्मली ये जो फंडिंग होती है दोस्तों, ये किसी भी कॉन्सेप्ट के एप्रिसिएशन में, कोई एक बढ़िया आइडिया जब भी सामने आता है उसको एप्रिशिएट करने के लिए कुछ छोटे इन्वेस्टर्स सामने आते हैं। जरूरी नहीं है कि इनका इन्वेस्टमेंट लाखों या करोड़ों की मात्रा में हो। ये 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए जैसी रकम के सूरत में भी हो सकता है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कोई भी स्टेक बेस्ड नहीं होता है। यहाँ किसी रिटर्न की अपेक्षा के साथ वो इन्वेस्टमेंट या वो डोनेशन नहीं दिया जाता है, सिर्फ उस आइडिया को अप्रिशिएट करने के लिए। तो ज्यादातर हमने देखा है क्राउड फंडिंग से, जो कुछ भी क्राउड बेस्ड डोनेशन से बहुत सारे सामाजिक कार्य होते हुए हम लोगों ने देखे हैं। अभी हमने हाल में देखा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की जो मूर्ति लगी है जिसने विश्व कीर्तिमान भी बनाया है, ये क्राउड फंडिंग से ही आधारित हुआ है। पूरी दुनिया भर से इसमें डोनेशंस आए और देखते देखते भारत के पास एक नायाब चीज मिल गया। हमने कई किस्से सुन रखे हैं। एक उदाहरण है जो बार बार कोट किया जाता है, बिहार की उस बच्ची का जिसके बीमारी के लिए 16 करोड़ रुपए के एक इंजेक्शन की जरूरत थी। उसकी मार्मिक अपील को मीडिया के माध्यम से जब लोगों तक पहुंचाया गया, तो आश्चर्यजनक रूप से महज 3 महीने के अंदर अंदर उसके पास 12 करोड़ रुपए का क्राउड फंड इकट्ठा हो गया। और जो रिमेनिंग जो अमाउंट थी वो बिहार गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और इस प्रकार से वो बच्ची आज हमारे बीच में जीवित है, उसका सफल इलाज हो सका। तो क्या दोस्तों उन लोगों ने जिन्होंने 12 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दिया था दुनिया भर के कोने से, क्या उन लोगों ने इस अपेक्षा के साथ दिया था कि बच्ची ठीक हो जाएगी तो उसके फादर से कहेंगे कि मेरे पैसे लौटा दो? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सहानुभूति उसके साथ जुड़ा हुआ था, एक मार्मिक अपील उसके साथ जुड़ी हुई थी। इसीलिए बिना सोचे समझे, बिना किसी अपेक्षा के वो पैसे दिए गए। ये हुआ क्राउड फंडिंग। मैंने अपने सेशन की शुरुआत में एक बात आप सबसे कही थी कि किसी दूरदृष्टि वाले व्यक्ति ने एक अपॉर्चुनिटी खोज निकाला इसी कॉन्सेप्ट के बीच से। ये कॉन्सेप्ट कोई नई चीज नहीं है, सदियों से हमारे और आपके बीच में रही है, हमारे समाज में रही है। हम हमेशा से इसको कई अच्छे भले नामों से जानते हैं, न्योता बोलते हैं, शगुन बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। हमारे यहाँ शादी ब्याहों में एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, पुरखों से चली आ रही है, और हम भी उसे बाखूबी निभाते हैं। वो ये होता है कि हम जब कभी भी अपने रिश्तेदार या किसी परिचित के किसी शुभ मांगलिक कार्य में शरीक होते हैं, जब वो जाते हैं शामिल होने, तो हम एक शगुन के तौर पे उन्हें कुछ पैसे देते हैं और इसे वो परंपरा का एक रूप मान करके सहर्ष स्वीकार भी करते हैं और उसको रखते हैं अपने पास। अंततः क्या होता है कि उस व्यक्ति के पास जो सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ आई होती है, जो छोटी छोटी सी सहयोग राशि 51, 101 या जो कुछ भी उसको दे रही होती है, अल्टीमेटली एक बड़ी राशि का रूप ले लेती है, जिससे उस व्यक्ति के उस मांगलिक कार्य में उस धनराशि से बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। अब ये तो बात हो गई, हमने इसी चीज को परंपरागत तौर पे निभाया है, हमारे बाप दादा करते आए थे, हम भी करते आए हैं, हमारी अगली पीढ़ी भी इस चीज को करेगी। लेकिन दोस्तों बहुत गौर से सोचिएगा, आज की ये कड़वी सच्चाई ये है कि हम बिना स्वार्थ के कोई भी काम नहीं करते। आज हम शगुन न्योता भी उन्हीं को देते हैं। ये कड़वी सच्चाई है, मेरी बातें हो सकता है आपको कड़वी लगे, बट मैं फैक्ट बता रहा हूँ।
दिल पे हाथ रख के आप किसको स्वीकार कर सकते हैं। आज हम न्योता भी उन्हीं परिवारों या घरों में देना बहुत खुशी से पसंद करते हैं जहां हमें पूर्ण विश्वास होता है कि वापस भी मिलने वाला है। और ये सच्चाई है कि जब हम जानते हैं कि यहाँ से रिटर्न नहीं मिलने वाला है, हम उसको अवॉइड करते हैं। दिस इज द ग्रिम रियलिटी ऑफ टुडेज सोसाइटी, कड़वी सच्चाई है। बहरहाल उस पर नहीं जाऊंगा। तो कॉन्सेप्ट यही है, हम देते हैं और एक माकूल समय पे जब हमारे यहाँ वही मंगल कार्य होता है या कुछ ऐसे ऐसे विपदा की स्थिति होती है जहां हमें सामाजिक सहयोग की जरूरत होती है, हमारे वही सारे किए हुए पुण्य कार्य वापस लौटते हैं अर्थ के रूप में, धन के रूप में, और उस वक्त हमें एक बड़ा सहयोग दे देते हैं। दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट को एक बिजनेस का रूप दिया गया, एक फॉर्मेट बनाया गया। एक दूरदर्शी व्यक्ति डॉक्टर शशांक कृष्णन, जो भारतीय मूल के हैं, सिंगापुर में व्यवस्थित हैं, वहां पे रहते हैं और वहां से बिजनेस ऑपरेट करते हैं। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को दूर से पहचाना और एक फॉर्मेट तैयार किया, सॉफ्टवेयर का सहारा लिया, एक बहुत बढ़िया से डिजाइनिंग की इसकी, और हमारे बीच में लाकर रख दिया। अब ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है दोस्तों, कि सिंपल आप एक छोटी सी सहयोग राशि के साथ, एक डोनेशन अमाउंट के साथ, मैं बार बार कहता हूं इस चीज को क्लियरली समझ लीजिएगा, दिस इज नॉट एट ऑल एन इन्वेस्टमेंट प्लान। ये कोई भी निवेश का प्लान नहीं है, ये किसी प्रकार का मनी रोटेशन नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली लीगली ओके, बिकॉज दुनिया के किसी भी देश में दान लेने और देने की परंपरा बरकरार है, चलती है। कुछ उसके लिए नियम कानून जरूर तय किए गए हैं, बट अभी उन उन डिटेल्स में हमें जाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल तो ये दान आधारित एक बिजनेस सिस्टम है जहां आप आते हैं, एक छोटी सी सहयोग राशि देते हैं, और किसको देते हैं? अनजान लोगों को देते हैं। नॉर्मली दान की जाने वाली राशि अगर देखा जाए, नॉर्मल भी हम किसी एक अपरिचित को ही दान देते हैं, जहां हमें ऐसा महसूस होता है कि सामने वाला जरूरतमंद है और मैं सक्षम हूं, तो मैं यथासंभव उसकी मदद करता हूं। प्रायः वैसे लोग जिनकी हम मदद कर रहे होते हैं वो हमारे लिए अनजान ही होते हैं। तो यहाँ भी वही चीज है, आपकी जो सहयोग राशि है, जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है, वो आपके बिना जाने पहचाने लोगों तक पहुंचा दी जाती है, जिनमें से एक आदमी वो जरूर होता है जिसको आप अच्छी तरीके से जान रहे होते हैं, और वो व्यक्ति होता है जिसने इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपका परिचय कराया होता है, जिसने पहली बार आपको बताया होता है कि एक बहुत ही शानदार चीज से वो रूबरू हुआ है और वो इसका लाभ ले रहा है। तो एक बेनिफिशियरी वो होता है, और उसके पीछे पीछे कुछ और लोग भी होते हैं जो बेनिफिशियरीज होते हैं, जो नॉर्मली आपके नोन लोग नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आपने एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, बिना किसी अपेक्षा के आपने दे तो दिया, और जैसे ही आपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, आप इस सिस्टम में एक नंबर के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं, आपका एक पोजीशन फिक्स हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जिस प्रकार से आपकी दी गई राशि कुछ साथियों में बांट दी गई थी, आपके बाद आने वाली सहयोग राशियों का भी वही होना है, उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होना है। और इस प्रकार से एक बार आपका भी समय आएगा जब आप रिसीव करेंगे, चाहते हुए या ना चाहते हुए। आपने दिया है तो आप पाएंगे भी, और ये सिलसिला कई बार चलेगा। आपने एक बार इस सिस्टम में कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन आप बार बार पाएंगे। यही वो सिस्टम है, एक पहिए की तरह चलता रहेगा। और इस प्रकार से थोड़े ही समय के अंतराल में आप देखेंगे कि आपने जितनी भी राशि का सहयोग यहाँ पे किया था, उससे कई गुना ज्यादा आपको प्राप्त हो रहा है, और फिर ये सिलसिला अनवरत चलता रहे। इसलिए सिस्टम ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि जब जब आप इस सिस्टम से अच्छे पैसे कमा रहे हो या जब जब आपका इनकम हो रहा हो, तो फिर से एक छोटी सी राशि वापस से इस सिस्टम को आप कंट्रीब्यूट करेंगे, जिसके माध्यम से कुछ अनजान और भी नए लोगों की मदद हो जाएगी। राइट? तो सिस्टम आपके इस कंट्रीब्यूशन का 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखता है इस सारी फैसिलिटीज को देने के लिए। सिस्टम आपकी इनकम से थोड़ा सा अंश लेता है इस पूरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, जो आप कालांतर में धीरे धीरे जब आप इस बिजनेस को समझेंगे तो इसकी प्योरिटी को, इसकी पारदर्शिता को भी समझ पाएंगे। तो यही है वो सिस्टम, यही इसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसका। दिस इज अ क्राउड बेस्ड डोनेशन सिस्टम। भीड़ आधारित कंट्रीब्यूशन का एक प्लान है, जहां हम आते हैं, एक निश्चित राशि का डोनेशन देते हैं, जो अनजान मित्रों तक पहुंचता है और बदले में हमें भी मिलता है। दोस्तों, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैं जरूर डिफाइन करना चाहूंगा, कि हर चीज के पीछे एक प्रयोजन होता है। जैसा मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम वहां भी कुछ देने से हिचकते हैं जहां हमें विश्वास होता है कि वापस नहीं मिलने वाला। तो यहाँ भी कुछ मोटिव होना जरूरी है। ये मोटिव वही है, ये शर्त जब जैसे ही हमें पता चलता है कि एक पुण्य का काम, एक बढ़िया काम करके, यानी कंट्रीब्यूशन दे के मैं इस बात का हकदार हो जाता हूं कि मुझे भी मिलेगा। तो वो जो सवाल है ना, कि हम किसी भी कार्य के पीछे मकसद खोजते हैं कि साहब मेरा क्या फायदा है इसमें,
इस बात का सबसे बड़ा जवाब यही है कि आपका फायदा ही फायदा है इसमें। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आप इसीलिए दे रहे हो क्योंकि भविष्य में आप बहुत कई गुना प्राप्त करना चाहते हो। और सच्चाई तो यही है दोस्तों कि हम चाहे जो कुछ भी कर रहे हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, हम अपने इनकम को कैसे एनहांस करें, हमेशा इसकी चिंता में लगे रहते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटीज बड़ी ही लिमिटेड होती हैं। टाइम के साथ साथ जो है आपका प्रोग्रेस डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसकी अपनी चैलेंजेस होती हैं, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बहरहाल, कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो कुछ भी कर रहे हों, अतिरिक्त आय के साधन बनाने की चिंता हमें हमेशा होती है। शायद इसीलिए सामाजिक रूप जो है आज बहुत तेजी से बदल रहा है। जहाँ पत्नियां सिर्फ गृहिणियां हुआ करती थी, आज वो हमारे कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं। वो भी नौकरियां कर रही हैं, वो भी बिजनेस कर रही हैं, परिवार को ज्यादा आर्थिक संबल प्रदान कर रही हैं और हम इसको खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं। तो कुल मिला के अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सिस्टम जो कई मायनों में यूनिक है, आपको बिना बहुत ज्यादा मेहनत किए, छोटे से प्रयास से बहुत अच्छी आर्थिक सफलता प्रदान करने की गारंटी देता है, या एटलीस्ट वो रास्ता दिखाता है। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारे जिम में बचती है, वो ये है कि हम इसको सीखें। चूंकि ये एक कैलकुलेशन पर आधारित बिजनेस है, प्योरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर आधारित है, तो इसको सीखना और समझना पड़ेगा, जो कि एक सेशन में संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए हम सब साथियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बार बार सेशंस में आए। जितना सीखेंगे, जितना सुनेंगे, उतना ही आप जीतेंगे, उतने ही आपके दिल के ये करीब सिस्टम पहुंचेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ विन फॉर इंटरनेशनल, जिसका लाभ हमारे जैसे हजारों साथी ले रहे हैं, और ये काफिला, ये कारवां दिन प्रतिदिन बहुत ही तेजी से बड़ी होती जा रही है। और इसी कॉन्सेप्ट को मैंने आप तक पहुंचाने की, सरलतम भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि मेरी बातें जो है वो आपको थोड़ी बहुत तक कुछ क्लैरिफाई कर पाई हूँ सिस्टम को। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। मुझे ये अवसर देने के लिए मैं आज के सेशन होस्ट श्री मुकेश भारतीय जी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार तरीके से, अब बहुत ही सारगर्भित तरीके से आपने जो इस विषय का जो मूल धारणा है, जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, जिसको हम बहुत जरूरी है हमें जानना, हम सभी को जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर ये सिस्टम का मूल आधार क्या है, इसकी आत्मा क्या है। और रविशंकर भाई, जब जब आप अपनी बातों से या अपने तरीके से इन चीजों को मंच पर रखते हैं, हमारे बीच रखते हैं, निश्चित तौर पर यकीन मानिए बहुत ही हम लोगों को लाभ मिलता है। बहुत ही शानदार तरीके से आपने रखा है बातों को। धन्यवाद आपका, बार बार अभिनंदन, नमन है आपको। और साथियों, इससे पहले कि हम अगले एजेंडा पर जाएं, क्योंकि अगला एजेंडा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहां से हम प्लान को बार बार सीखते हैं, बार बार सुनते हैं और प्लान की बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमारे एक साथी, हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं, हमारे बीच में आएंगे अभी, अजित मिश्रा साहब। शायद वो आज कई एक मीटिंग पूरे देश के कोने कोने में हो रही है, सेमिनार हो रहा है विन फॉरएवर का, और आज शायद 6 सेमिनार हम लोगों ने देखा है, देश के अलग अलग भागों में मीटिंग्स हुए हैं, बिजनेस मीटिंग। और हमारे अशोक खरवार साहब, अजित मिश्रा साहब, डीएस यादव साहब, चौहान साहब, डॉक्टर एसपी जैन साहब, इन सारे वरिष्ठ साथियों ने, मनोज मिश्रा साहब, कई एक हमारे जो सीनियर साथी हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और इस मंच पर भी स्वागत करता हूं। मैं मुझे मुझे वाकई गर्व है कि आज के जूम सेशन में इस देश के जितने कोने कोने से हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वो लगभग सभी के सभी पधार चुके हैं और सभी का आशीर्वचन, आशीर्वाद इस मीटिंग को, इस सेशन को मिल रहा है। और इससे पहले कि हम अजित मिश्रा साहब को पुकारें, मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कुछ साथी अपना नाम सही ढंग से डाला हुआ नहीं है उन्होंने, किसी ने 1234 1314 कुछ इस तरीके से डाला हुआ है। कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने, जहां पर आप अपना नाम देख पा रहे हैं या अपना मोबाइल का नाम देख पा रहे हैं, उसको टच कीजिए और उसको रीनेम कर लीजिए, उसको करेक्शन कर लीजिए और अपना पूरा नाम लिखिए, तो हमें और प्रसन्नता होगी और खुशी होगी और सभी को हम नाम से जान पाएंगे कि कौन साथी हमारे यहाँ पर मौजूद है, कौन सीनियर लीडर्स हमारे यहाँ मौजूद है हमारे सामने, और हम सभी को सुन पाएंगे, देख पाएंगे। धन्यवाद साथियों। मैं इससे पहले, हाँ, अजित मिश्रा साहब मौजूद हैं,
मेरे ख्याल से अजीत मिश्रा साहब सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर। हाँ, वो आप ट्रैवलिंग में हैं आप शायद, इसलिए शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन आपका प्रयास हम चाहेंगे कि आप जो है हमारे बीच आ जाएं और जो हमारे जो बिजनेस प्लान है उनकी बारीकियों को, क्योंकि आप एक बहुत ही जाने माने गणितज्ञ भी हैं, तकनीकी विशेषज्ञ हैं, और जितने अच्छे ढंग से तकनीकी तरीके विशेषता के साथ प्लान को आपने प्रेजेंट किया है आज तक हम लोगों के बीच में, लगातार हर टेलीग्राम मीटिंग में, जूम मीटिंग में आपका प्रयास लाजवाब हुआ करता है। और हम एक बार फिर आपको आमंत्रित करते हैं अपनी इस विशेष मंच पर, आज संडे के जो संडे का जो स्पेशल जूम सेशन है, जिसमें अजीत मिश्रा साहब हमारे बीच में आए और इस प्लान की बारीकियों को हमारे बीच में रखें। मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, साथ में जो सुन रहे हैं, अपने आप को तैयार रखें और कोशिश करें कि जो प्लान प्रेजेंट किया जा रहा है उसकी बारीकियों को, उसके पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें साथियों, तो बहुत आपको सहायता मिलेगी आने वाले वक्त में। धन्यवाद। अजीत मिश्रा साहब, आपको मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि आप लोगों तक प्रॉपरली जो है ऑडियो आ रही होगी मेरी। हो सकता है कि मैं चूंकि ट्रैवलिंग में हूँ तो चैलेंज हो सकता है कि आवाज डिस्कनेक्ट हो, और अगर किस तरीके की असुविधा होगी तो हमारे बहुत ही ऐसे समर्थ साथी, और बात करें तो बहुत ही एक्सपर्ट साथी प्लान को लेकर के भी मौजूद है, तो कोई असुविधा जी आप सर, लोग जी को सर। होनी नहीं पाएगी, ऐसी उम्मीद करते हैं पूरी तरीके से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर, और बहुत ही एक शानदार सा प्रयास, बहुत शानदार सी शुरुआत आज आपके माध्यम से रही सर, जो हम लोगों को जानने को, देखने को, सुनने को मिल रही, बहुत ही बेहतरीन, बहुत प्यारा लगा। साथ ही साथ आप सभी जितने भी आज की इस मीटिंग में उपस्थित सभी हमारे विन फॉर एवर के साथ, ये परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सभी का मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में। खास करके अगर बात करें तो जो अभी रवि तिवारी जी ने, रवि तिवारी सर ने, थोड़ा सा आपको ट्रेन की आवाज आ रही होगी, अभी थोड़ी देर में ही वो हट जाएगी, स्टेशन छोड़ रही है ट्रेन, तो इस वजह से आवाज आती है। चलिए, उम्मीद है फिर भी बहुत वीडियो व्यवधान ऑफ नहीं हो कर रहा लें होगा। तो और सर, आप वीडियो ऑफ कर लें तो क्वालिटी और बेटर हो जाएगी सर। जी सर, जी सर, अभी उम्मीद है कि ठीक होगा। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। रविशंकर सर का जो आज का देखा जाए तो सर एक सेशन रहा, जो एक पार्ट रहा, क्राउड की सुनिश्चित क्या है, क्राउड फंडिंग क्या है, उसको लेकर के जो आपने वेरीफाई किया, बहुत ही शानदार रहा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक मेरी आवाज प्रॉपर चलेगी ठीक है, नहीं तो अगर थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है सर, नेटवर्क का। जी, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है सर, फिर भी आप कंटिन्यू करने की कोशिश करें। ऐसी बात है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल ब्रेक हो रही होगी तो कोई बात नहीं, आगे अजीत भाई, अजीत मिश्रा साहब, शायद नेटवर्क काफी तंग कर रहा है आपको, आपकी जहां पर आप बैठे हैं, ट्रेन में या बस में, जहां भी हो। मेरे ख्याल से आप ट्रेन में हैं। मैं इस बीच में आपको रोक रहा हूं अजीत भाई, क्योंकि आवाज आपकी ब्रेक हो रही है लगातार, और आपसे इजाजत लेते हुए और सभी साथियों की इजाजत से, हमारे बीच मौजूद हैं रवि सर, रवि आचार्य जी, मुजफ्फरपुर से, हमारे शानदार तरीके से प्लान प्रेजेंट करते रहे हैं आज तक। रवि आचार्य जी, रवि सर जी, अगर सुन पा रहे हो, रवि सर जी सुन पा रहे हैं? जी जी सर, आवाज आ रही है सर स्पष्ट। हाँ सर, तो आप कृपया प्लान को शुरुआत करें और आगे मेरी बढ़ें। आवाज आ रही है सर क्लियर? आपकी आवाज आ रही है, आपकी बिल्कुल क्लियर आ रही है। बहुत बहुत आभार। और नेटवर्क इश्यू के कारण अभी अजीत सर के मुखारबिंदु से प्लान का साक्षात्कार नहीं हो पाया हम लोगों का।
लेकिन साथियों बैकअप के लिए मैं हूं, और जो विन फॉरएवर इंटरनेशनल का कॉन्सेप्ट है, विन फॉरएवर इंटरनेशनल की जो अवधारणा है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से परिभाषित किया जा चुका है। और मैं बता रहा हूं साथियों कि आज इस प्लान के अंदर में कोई भी एक कारण नहीं है। एक एक कारण, एक एक कारक और एक एक फैक्टर को रिमूव कर दिया गया। जो भी लोगों की क्वेरीज थी, जो भी लोगों को समस्याएं आ रही थी, उन सारी समस्याओं को बारी बारी से, जो मेजर प्रॉब्लम्स थे, उनको दूर कर दिया गया है। और एकदम स्पष्ट है विन फॉरएवर इंटरनेशनल का कॉन्सेप्ट, प्लान और उसका फ्यूचर, प्रेजेंट, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। और आप लोग में से जो भी साथी नहीं देख पा रहे हैं, उसे देखने का प्रयास करें, क्योंकि साथियों हम लोग जिस वर्ग से आते हैं, मेरे विचार से हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा जहां है, पूरा आसमान है। जितनी हमारी सोच होगी, जैसी हमारी सोच होगी, जितनी बड़ी हमारी सोच होगी, और जितने बड़े कम्युनिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, उतना ही बड़ा बिजनेस होगा और उतना ही बड़ा पे आउट भी होगा, और उतनी बड़ी अर्निंग हमारी आपकी होने वाली है। आज शुरू हो चुकी है ये अर्निंग। तो साथियों, विन फॉरएवर इंटरनेशनल का जो कॉन्सेप्ट है, यदि बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, सर हम स्क्रीन शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं, एक बार कंफर्म कीजिएगा कि स्क्रीन शेयर अगर होने लगे तो। जी सर, जी सर। क्राउड बेस्ड डोनेशन सिस्टम है साथियों। इसका वेबसाइट www.winforever.world, जो बहुत ही हाईटेक, अपग्रेडेड और सिक्योर्ड है। और जो इसका एल्गोरिथम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। इसके विजन और मिशन की बात करें, इसके अबाउट सेक्शन की बात करें, तो साथियों बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट, और जो हमारा बड़ा लक्ष्य है उसके साथ में हमारे आपके बीच में यह सिस्टम, इसका यूनिक स्ट्रक्चर और जो यूनिक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स हमारे आपके बीच है। और इसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है साथियों, कि हमारे आपके छोटे छोटे सहयोग से इस पूरे कम्युनिटी में 100% लोगों के जीवन में बदलाव हो। इस कम्युनिटी के 100% लोगों का जीवन आर्थिक रूप से सशक्त बने, उन्नत बने, और उन्हें समय की आजादी और आर्थिक आजादी दोनों प्राप्त हो। तो साथियों बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बड़ा लक्ष्य। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें, 4x12 का मैट्रिक्स है साथियों। इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर अपने आप में लाजवाब है, यूनिक है। यदि आप इसके स्ट्रक्चर को समझ पाए, इसके मैट्रिक्स के एल्गोरिथम को समझ पाए साथियों, तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा विलंब होने वाला है यहाँ से एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने में। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 4x12 का बाई रेडिकल मैट्रिक्स फॉलो करता है। और आईडीज के प्लेसमेंट की बात करें यदि साथियों, तो आईडीज का जो प्लेसमेंट है वो प्लेसमेंट टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट होता है। टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट का मतलब ये हुआ कि आपकी आईडी यदि इस प्लेस पे प्लेस्ड होती है, तो आपके बाद आवाज नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है रवि जी। जी अभी जा रही है कॉल सर? आ गया था इसमें। अभी आ गई, आ गई, आ गई। जी अभी धन्यवाद। क्लियर है। तो 4 आप इंटू थोड़ा 12 स्पीड के मैट्रिक्स में बढ़ाया आईडीज का प्लेसमेंट होता है। पहले लेवल में केवल और केवल 4 आईडी आ सकती है, केवल 4 आईडी। आप चाह के भी यहाँ पे 4 से अधिक 5, 10, 50, 100 आईडी का प्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिक बाई रेडिकल मैट्रिक्स को फॉलो करता है आईडी का प्लेसमेंट। और आपके सेकेंड लेवल में फिर 4, 4, 4, 4
यानी कि टोटल 16 आईडी सेकंड लेवल में प्लेस्ड होती है। फिर थर्ड लेवल में आपके 64 आईडी का प्लेसमेंट होता है। फिर फोर्थ लेवल में आपके 256 आईडी का प्लेसमेंट होता है। फिर 1024 ऐसे बढ़ता हुआ टोटल 12 लेवल तक प्लान में आईडी का प्लेसमेंट होता है। और टॉप टू बॉटम जैसा कि मैंने बताया, पहले यहाँ पे प्लेस्ड होगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और यहाँ पे बढ़ने के साथ ही फिर 4 प्लेसेस पे यहाँ प्लेस्ड होगा, फिर लेफ्ट टू राइट। तो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट का मतलब यही है साथियों कि आईडीज की जो एंट्री है, आईडीज का जो प्लेसमेंट है एक्टिवेशन के साथ होता है। यह भी ध्यान देंगे कि प्लेसमेंट जो है वो एक्टिवेशन के साथ होता है। आपने आईडी क्रिएट की, यदि 10 आईडी क्रिएट कर ली, लेकिन उस 10 में जिसको पहले एक्टिव करेंगे वही इस मैट्रिक्स के अंदर में अपना प्लेस पकड़ेगा, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। मैं समझता हूं आईडी का प्लेसमेंट क्लियर है। और यदि ज्वाइनिंग अमाउंट की बात करें इसमें, तो केवल और केवल $20 1600 रुपीज से इसकी ज्वाइनिंग होती है। और ये आपका पहला लेवल एक्टिव होता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ फर्स्ट लेवल में आपकी आईडी एक्टिव होती है $20 से। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन का लक्ष्य बड़ा है, एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ी सोच रखता है, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे कम्युनिटी के लिए सोचता है, वो साथियों यहाँ पर केवल $20 से शुरुआत कर सकता है। केवल 1600 रुपीज से इस सिस्टम में एंट्री कर सकता है, आईडी को एक्टिव कर सकता है। और उसके बाद उसे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आप देख पाएंगे। आईडी के एक्टिवेशन के साथ ही, आईडी के एक्टिवेशन के साथ ही जो $14 है, $20 का जो पार्ट है वो रेफरल इनकम के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अपलाइन को। यानी आपने एक डायरेक्ट में आईडी आपने रेफर की, आपने एक्टिव किया $20 से, $14 विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपके वॉलेट में आता है। इसे कहते हैं इंस्टेंट पे आउट। इंस्टेंटली, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं, ना कोई वीकली मंथली किसी तरह की कोई कैपिंग, कोई चार्ज, कुछ भी नहीं। $14 का एट इंस्टेंट ट्रांसफर डोनेशन का आपके रेफरल इनकम वॉलेट में। और 1 से 12 लेवल तक $0.5 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। के बाद हमने देखा कि इस सिस्टम की सबसे बड़ी यूएसपी 100% डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी प्लान, किसी भी सिस्टम, किसी भी क्राउड बेस्ड डोनेशन के बारे में मैं एक शब्द नहीं कहूंगा, आप खुद एनालिसिस कीजिए कि क्या किसी प्लान के अंदर में 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्या किसी भी प्लान के अंदर में जो फंड है, जो क्राउड बेस्ड डोनेशन की बात होती है, जिस ऑटोपुल इनकम की बात होती है, जिस कम्युनिटी बेस्ड अर्निंग की बात होती है, वो ऑटोपुल इनकम क्या 100% डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है? क्या आप जो भी फंड डोनेट कर रहे हैं, जिस फंड को किसी भी पुल के अंदर में डाल रहे हैं, क्या वहां पे एक-एक डॉलर ट्रांसपेरेंसी के साथ, एक-एक पैसा ट्रांसपेरेंसी के साथ कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखता है? नहीं साथियों, कहीं न कहीं $1, $2, $5, $10 का एक रास्ता होता है, एक चैनल होता है जहां सिस्टम के पास जाता है, सिस्टम के क्रिएटर के पास जाता है। लेकिन इस प्लान की सबसे बड़ी विशेषता और सबसे बड़ी बात जिसने मुझे प्रभावित किया और हर एक व्यक्ति को प्रभावित करेगा जो यह सोचेगा, देखेगा कि इस प्लान में चाहे $20 से आईडी डिस्ट्रीब्यूशन, $20 से आईडी एक्टिवेशन की बात हो, चाहे $25 से फॉरएवर मैट्रिक्स करने की बात हो, चाहे $15 से स्मार्ट मैट्रिक्स करने की बात हो, चाहे 30 और $40 के अपग्रेड की बात हो, चाहे $100, $200, $400, $800, $1600, $3200, $6400 तक के लेवल अपग्रेड की बात हो, कहीं भी एक भी डोनेशन, एक भी पैसा आपका सिस्टम के पास नहीं जा रहा है। हर एक का डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक का P2P ट्रांसफर आप अपनी आंखों से देख सकते हैं पूरे प्लान के अंदर में कि जो मैट्रिक्स है, ऑटो पुल इनकम है,
उसके जो पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ में और सीनियरिटी के साथ में आने का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा लॉजिक यही है, क्योंकि यहाँ P2P ट्रांसफर हो रहा है, पर्सन टू पर्सन जो है वो डोनेशन का ट्रांसफर विद इन सेकेंड हो रहा है। और यही वजह है कि इसमें पूरी पारदर्शिता है, 100% ट्रांसपेरेंसी है। इनकम की बात करें यदि, तो आईडी एक्टिवेशन के साथ में रेफरल इनकम $14 का, लेवल इनकम $0.5 का, लेवल अपग्रेड इनकम और रेफरल स्पॉन्सर इनकम, ये दोनों इनकम 50% है साथियों। मतलब हर लेवल का, जिस भी लेवल को आप अपग्रेड करते हैं, जिस भी लेवल को आपके टीम के लोग अपग्रेड करते हैं, उसका 50% ट्रांसफर जो है वो लेवल अपग्रेड इनकम में होता है और 50% स्पॉन्सर इनकम में होता है। बहुत सारे मित्र को इस बात पे कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों इनकम किसे मिलता है, किससे मिलता है। तो इसे मैं यहीं पे स्पष्ट कर देता हूं कि लेवल अपग्रेड इनकम जो है वो आपको किसी भी आईडी से मिल सकता है, केवल चाहे वो आईडी आपकी अपलाइन की हो, चाहे आपकी डायरेक्ट आईडी हो, चाहे वो आपके डाउनलाइन की आईडी हो, किसी की भी टीम हो, किसी की भी आईडी आपके मैट्रिक्स में यदि, उसका लेवल अपग्रेड इनकम 50% आपको मिलेगा। ठीक, रेफरल स्पॉन्सर इनकम किससे मिलता है? तो रेफरल स्पॉन्सर इनकम एक ऐसा इनकम है जो केवल आपको अपने डायरेक्ट मेंबर्स से मिलता है, जिन्होंने आप जिनका डायरेक्ट आईडी लगाया है, केवल उन्हीं से रेफरल स्पॉन्सर इनकम में, वॉलेट में आपका इनकम आता है। फिर नेक्स्ट इनकम फॉरएवर मैट्रिक्स इनकम की बात करें, ये 100% जो इनकम है ये आपके कम्युनिटी बेस्ड है, ये कम्युनिटी से आती है, ऑटोपुल इनकम के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। फॉरएवर मैट्रिक्स लेवल इनकम, इस इनकम ये भी ऑटोमेटिकली जनरेट होता है सिस्टम के द्वारा। $511 आपके टीम के 1 से 10 लेवल तक डायरेक्ट टीम जितनी है, जितनी भी आईडी है, हर एक आईडी से आपको $511 का फॉरएवर मैट्रिक्स लेवल इनकम जनरेट होना है। फिर नेक्स्ट यदि बात करें ग्लोबल मैट्रिक्स इनकम की, तो ये ग्लोबल मैट्रिक्स इनकम जो है साथियों, ये भी ग्लोबल ऑटोपुल के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, और ये भी कम्युनिटी बेस्ड अर्निंग है। ये भी ऑटोपुल इनकम है, जो पूरे वर्ल्ड में जो भी कम्युनिटी आ रही है, जो भी इस कम्युनिटी में सदस्य बढ़ रहे हैं, वो आपको ग्लोबल मैट्रिक्स इनकम का लाभ देते हैं, जिसमें पहला जो ऑटोपुल आता है वो $300 का, दूसरा $1200 का, फिर $4800 का, $19200 का, ऐसे ये बढ़ता है। नेक्स्ट 8वें इनकम की बात करूं यदि, स्मार्ट मैट्रिक्स इनकम, तो इस मैट्रिक्स इनकम को हम लोग देख चुके हैं कि पिछले कुछ दिनों में ही इसने इस प्लान में नई जान फूंक दी है और इस कम्युनिटी के लोगों में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह किया है साथियों, इस स्मार्ट मैट्रिक्स इनकम ने। और ये स्मार्ट मैट्रिक्स इनकम आने वाले समय में इतना मेजर फैक्टर साबित होने वाला है कि अभी आने प्लान के दौरान मैं बताऊंगा, आपको डिस्क्राइब करूंगा। और ये 9वां जो इनकम है वो मैजिकल बॉक्स इनकम है साथियों, जो अभी वेटिंग में है, अवेटेड है। ये आपको आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक और इनकम जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं उसकी भी बात करूं, तो वो आप अपने अपने डैशबोर्ड में जब देखते हैं, स्मार्ट वर्किंग इनकम वॉलेट, स्मार्ट वर्किंग इनकम वॉलेट साथियों। और इस स्मार्ट वर्किंग इनकम का जो वॉलेट है, ये हम लोग इसका उदाहरण कई मीटिंग्स में देख चुके हैं। इस मीटिंग में भी मैं इसका उदाहरण बताऊंगा कि कैसे आप अपने टीम के लोगों के अर्निंग पे फोकस करते हैं, कैसे आपके टीम के लोग लाखों रुपए का लाभ ले रहे हैं, लेना शुरू कर दिए हैं और बहुत जल्द पूरा भी करेंगे उसे। बहुत सारे साथी पूरा भी कर चुके हैं। तो जैसे जैसे आपके टीम के 100% लोगों की अर्निंग बढ़ेगी, ये स्मार्ट मैट्रिक्स इनकम जो है वो धमाल मचाता रहेगा और ये आपके वॉलेट का वजन बढ़ाता रहेगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है साथियों, स्मार्ट वर्किंग इनकम का जो वॉलेट है। नेक्स्ट बात करूं यदि लेवल इनकम की साथियों, तो $0.5 के लेवल इनकम को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा इनकम देखने में है, केवल यदि कैलकुलेशन के पार्ट पे यदि जाएं तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है।
केवल 4, 16, 64, 256, 1024, 4096, 16384, ऐसे बढ़ते हुए यदि हाफ डॉलर प्रत्येक आईडी से, क्योंकि लेवल इनकम आपको हर एक आईडी से मिलता है, चाहे वो आईडी आपके अपलाइन की हो, आपकी हो, आपके डाउनलाइन की आईडी हो। तो इस मैट्रिक्स की ताकत है साथियों, जो ऑटोपुल, स्मार्ट मैट्रिक्स, फॉरएवर मैट्रिक्स, ग्लोबल मैट्रिक्स, ऑटोपुल को छोड़ भी दीजिए यदि कुछ देर के लिए, तो आपके टीम के लोगों की जो इनकम है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है लेवल इनकम और लेवल अपग्रेड इनकम से, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी। आप देखेंगे एक एक आईडी पे 100, 200, 500, हजार हजार, 2-2 हजार डॉलर 6 महीने, 8 महीने, साल भर के अंदर में बिल्ड हो गए, सॉरी जनरेट हो गए आपके टीम के लोगों के, जबकि उन्होंने बहुत बड़ी टीम नहीं बनाई, जबकि वो किसी भी कारण से वर्किंग नहीं कर पाए। तो ये चमत्कार हम लोगों ने देखा है, महसूस किया है, और ये इस प्लान की ताकत है कि केवल और केवल लेवल इनकम जनरेट करता है 1,11,84,810 डॉलर, जो लगभग 90 करोड़ रुपए के आसपास होता है साथियों। यदि जिस दिन हमारा 10% भी यहाँ पे जो आईडी है वो प्लेस्ड होगी हमारे मैट्रिक्स के अंदर में, हमारे मेहनत से या अपलाइन के हेल्प से या आपके डाउनलाइन के हेल्प से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 9 करोड़ रुपए केवल 10% आईडीज के प्लेसमेंट पे जनरेट होगा, और ये लेवल इनकम की ताकत है और 0.5 डॉलर की ताकत है। अब जिस मैट्रिक्स की मैं चर्चा कर रहा था, मैट्रिक्स के प्रिंसिपल की चर्चा कर रहा था, उस मैट्रिक्स के प्रिंसिपल को समझे, और यही प्रिंसिपल कमोबेश जो स्मार्ट मैट्रिक्स है, ग्लोबल मैट्रिक्स है, इन फॉर विन फॉरएवर इंटरनेशनल के सारे मैट्रिक्स में यही फॉर्मूला कहीं ना कहीं जो है वो सेट होता है। इसी एल्गोरिथम को सेट किया गया है जहां पर सिस्टम के पास कुछ भी नहीं जाए और कम्युनिटी में एक दूसरे की मदद से एक बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट किया जा सके। केवल $25, $20 से आईडी एक्टिव करने के बाद केवल $25 फंड हम लोग फॉरएवर मैट्रिक्स के अंदर में एक बार डालते हैं और फिर डेट टाइम लेकर इंतजार करते हैं, उसे देखते हैं, मैच करवाते हैं डेट टाइम को। साथ ही साथ ये $25 क्या करता है, इस मैट्रिक्स का एल्गोरिथम क्या करता है, जैसे ही आपकी $25 में से 0.5 डॉलर 10 लोगों में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, $5 का डिस्ट्रीब्यूशन फॉरएवर लेवल इनकम के रूप में हो जाता है, और $20 हर एक आईडी से फंड फॉरएवर मैट्रिक्स में ऑटो पुल इनकम के लिए जाता है। जैसे ही आपकी बारी आती है, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी 6 आईडीज का एंट्री होता है फॉरएवर मैट्रिक्स में, और उनका सहयोग सीधा आपको 100% $20 के हिसाब से पहुंचता है। 6 लोगों की आईडी आती है तो $120 का फंड जो है वो जनरेट होना चाहिए था ऑटोपुल के रूप में, लेकिन सिस्टम कहता है कि यहाँ केवल कहानी जो है वो $120 पे नहीं रुकेगी, ये स्टोरी 10 लेवल तक जाएगी, और 10 लेवल तक क्या कमाल करेगी देखिए। $50 से सिस्टम ने आपकी आईडी को ऑटो अपग्रेड कर दिया सेकेंड लेवल में, और पहला ऑटो पुल आपको $70 का जनरेट हुआ। $50 से जैसे ही आपकी आईडी अपग्रेड हुई, वहां पर $10 का जो है वो फिर से $1 फॉरएवर लेवल इनकम जनरेट हुआ और 10 लोगों को मिल गया। $40 का फंड सेकेंड लेवल में गया, तो आपको भी सेकेंड लेवल का फंड ही मिलना है 6 लोगों का, $240 होगा, और 240 में से $100 से अपग्रेड होगी आईडी, और $140 का सेकेंड ऑटो पुल जो है वो आपके वॉलेट पे क्रेडिट होगा। ऐसे ही 280, 560, 1120, 2240, 4480, 8960, 17920, 61,440, और यदि इसे टोटल करें तो $97,210, मतलब 77,76,000, 77,76,000 रुपए का अमाउंट लगभग जो है वो जनरेट करता है केवल और केवल $25 का फंड, केवल और केवल $25 का डोनेशन। तो ये हमारी आपकी ताकत से अधिक कम्युनिटी की ताकत है, क्राउड का सहयोग है, और इस फॉरएवर मैट्रिक्स का एल्गोरिथम है। तीसरा कुछ भी नहीं है साथियों। इस फॉरएवर मैट्रिक्स का एल्गोरिथम और
जो कम्युनिटी का हेल्प है, कम्युनिटी की जो ताकत है, वो ताकत, इसे समझने की आवश्यकता है, इसे प्रमोट करने की आवश्यकता है, इसे लोगों को बताने की आवश्यकता है कि यहाँ पर हमारे आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और यदि बात करें तो पाने का कोई अंत नहीं है। बिजनेस प्लान की यदि बात करें साथियों, तो यहाँ पर अलग अलग लेवल बना हुआ है। $30 का पहला लेवल तो $20 से आपने ऑलरेडी एक्टिव कर लिया। सेकेंड लेवल $30 का, थर्ड लेवल 40 का, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 और 6400। ये टाइम टू टाइम, समय के साथ आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे 30 और 40 का अपग्रेड तो आप ग्लोबल मैट्रिक्स में एंट्री के लिए ही करते हैं। फिर $100 का अपग्रेड करना पड़ता है प्लान में आगे बढ़ने के साथ। $200, $400, $800, और इस अमाउंट का क्या होता है उसे हम लोग देखेते हैं। 50% लेवल अपग्रेड इनकम में जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेवल अपग्रेड इनकम में 50% जाता है। सेकेंड लेवल में आपके 16 आईडीज प्लेस्ड होगी, आपने नहीं लगाया तब भी आपके नीचे सेकेंड लेवल में 16 आईडी का प्लेसमेंट होगा, और इन 16 आईडी से आपको $15 का फंड मिलना निश्चित है। किस वॉलेट में? लेवल अपग्रेड इनकम के वॉलेट। ठीक, आपने आईडी का प्लेसमेंट किया है, नहीं किया है, डायरेक्ट किया है, नहीं किया है, आपके डाउनलाइन ने किया है, नहीं किया है, 64 आईडी प्लेस्ड होगी। ये ऑटोमेटिकली प्लेस्ड होना है, चाहे आप प्लेस करें, चाहे आपके डाउनलाइन प्लेस करे, चाहे आपके अपलाइन आईडी लगाए, ये प्लेसमेंट होगा ही होगा। और इन 64 लोगों से $20 का फंड आपको लेवल अपग्रेड इनकम मिलेगा। मतलब सेकेंड लेवल के जो लोग जब अपना सेकेंड लेवल करेंगे तो उसका $15, थर्ड लेवल के लोग जब $40 का थर्ड लेवल अपग्रेड करेंगे तो उसका $20। ऐसे ही लेवल अपग्रेड इनकम साथियों, ये फोर्थ लेवल में आपके टोटल, फोर्थ लेवल में आपके $50 सारे आईडी से आना है, 256 लोगों से। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ में कि ये जब पांचवें लेवल में $100 आना है 1024 लोगों से, 4096 लोग $200 देने वाले हैं, 16,384 लोग $400 देने वाले हैं, 65,536 लोग $800 देने वाले हैं, 2,62,144 लोग आपको $1,600 देने वाले हैं। ठीक, 10वें लेवल में आपको $3,200 मिलना है, 50%। तो ये लेवल अपग्रेड इनकम का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट इनकम है ये। रेफरल स्पॉन्सर इनकम, नेक्स्ट इनकम की बात करें, रेफरल स्पॉन्सर इनकम। आपने 10 आईडी अपने डायरेक्ट में किया, उदाहरण के लिए मान लीजिए, बहुत छोटा सा 10 डायरेक्ट आपने किया। उस 10 डायरेक्ट से जो भी आपको मिलना है, फॉरएवर लेवल इनकम मिल चुका आपको, रेफरल इनकम मिल चुका, लेवल इनकम मिल चुका। लेकिन साथियों, उस 10 आईडी का आपको रेफरल स्पॉन्सर इनकम मिलना है, और वो रेफरल स्पॉन्सर इनकम 10 आईडी का क्या होगा कि जब जब वो अपना $30 का अपग्रेड करेंगे, जिस दिन उस आईडी से आपको $150 का, 15 दाही $150 का इनकम मिलेगा रेफरल स्पॉन्सर इनकम के वॉलेट में। फिर साथियों, यहाँ पर आपको $20 40 से अपग्रेड करने पर उन सारे आईडी से आपको मिलेगा इनकम, रेफरल स्पॉन्सर इनकम। फिर सारे आईडी से $50 मिलेगा, फिर $100 मिलेगा। जब जब आपका डायरेक्ट लेवल अपग्रेड करेगा, 50% आपके रेफरल स्पॉन्सर इनकम के वॉलेट में आएगा। फिर $200 आएगा, फिर 800, 1600, 3200। आप अंदाजा लगाइए कि 10 आईडी का टोटल इनकम क्या हो सकता है, केवल रेफरल स्पॉन्सर इनकम। तो एक डायरेक्ट से किसी भी वर्किंग लीडर, सिस्टम ने कितनी बड़ी ताकत दी कि आपने एक आईडी का प्लेसमेंट किया, भले ही उसका प्लेसमेंट अपलाइन आपके टीम का कोई भी आईडी हो जाए, लेकिन आपका वो डायरेक्ट है, आपने डायरेक्ट इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है, तो आपको रेफरल स्पॉन्सर इनकम आपके किसी भी लेवल में, 12 लेवल में कहीं भी आईडी प्लेस्ड हो गई है, 50% इनकम आपको रेफरल स्पॉन्सर इनकम के रूप में मिलता रहेगा।
ग्लोबल कम्युनिटी की बात करूं, यदि ग्लोबल मैट्रिक्स की बात करूं, तो आप समझ चुके हैं कि थर्ड लेवल में आपकी आईडी होगी, यानी 30 और $40 से अपग्रेड करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर एंट्री मिल सकती है आपको $50 के साथ में। और ये पूरा होता है इसके साथ में $20, $25 का फॉरएवर मैट्रिक्स, 30 का लेवल अपग्रेड सेकेंड, 40 का लेवल अपग्रेड और 50 का ग्लोबल मैट्रिक्स। ये टोटल अगर ऐड करेंगे तो $165 होता है सर, $165। $50 से आपने आईडी, सॉरी $50 का फंड इसमें आपने डाला है, तो आपको भी $50 ही मिलेगा और 10 लोगों का मिलेगा हर लेवल में। केवल 6 शॉट, केवल 6 ऑटो पुल और $6,14,300। कैसे? 10 लोगों का फंड मिलता है, 6 आपके ऑटो पुल के रूप में आता है और 4 से आईडी ऑटो अपग्रेड होती है। $50 डायरेक्टली आपका नंबर आने पे आपके पास पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आईडी जाती है ग्लोबल मैट्रिक्स में, ट्रांसफर होगा फंड, $300 का ऑटो पुल आपके वॉलेट में आता है और $200 से आपकी आईडी अपग्रेड हो गई। अब $200 आपको आना है तो 6 लोगों का $1,200 आपके वॉलेट में और $800 से आईडी अपग्रेड हुई। नेक्स्ट लेवल में $4,800 का ऑटो पुल और $3,200 से आपकी आईडी अपग्रेड हुई है। $19,200 का ऑटो पुल और $12,800 से आईडी अपग्रेड हुई। फिर $76,800 का ऑटो पुल और $51,200 से आईडी आपकी अपग्रेड हो गई छठे लेवल में, छठे ऑटो पुल में। और छठा ऑटो पुल चूंकि अंतिम है इस ग्लोबल मैट्रिक्स का, तो टोटल 10 लोगों का फंड जो $5,12,000 होगा वो सीधा आपके वॉलेट में क्रेडिट होगा और टोटल $6,14,300 हुआ। और यदि इसके कैलकुलेशन की बात करें तो ये 4,91,00,000 का ऑटो पुल है, केवल और केवल ग्लोबल ऑटो पुल। ये साथियों ग्लोबल मैट्रिक्स तक की बात थी। और जो अभी अभी लॉन्च हुआ स्मार्ट मैट्रिक्स, उस स्मार्ट मैट्रिक्स ने कहीं ना कहीं न केवल फॉरएवर मैट्रिक्स के स्पीड को इनहेंस कर दिया, बल्कि ग्लोबल मैट्रिक्स के स्पीड को भी इनहेंस कर दिया। और इसने सुनिश्चित किया कि हर एक यूजर और हर एक वैसे लोग जो आज किसी भी सिस्टम के अंदर में दो पैसे डालने में डरते हैं, 2 पैसा किसी भी साथी को कहने में हिचकते हैं, हिचकिचाते हैं, डरते हैं कि कहीं उनके सामने मेरी प्रतिष्ठा न चली जाए, मेरा इज्जत न चला जाए, मुझे मेरी बदनामी न हो। और 2 पैसा यदि, और ये वास्तविकता भी है साथियों कि हमारे आपके साथ के लोग या कोई भी व्यक्ति 2,000, 4,000, 10,000 बेवजह कहीं खर्च हो जाए, नाजायज खर्च हो जाए, लेकिन यदि आपके, हमारे और किसी एक साथी की वजह से ₹100 का भी नुकसान होता है, तो हो सकता है कि उनसे हमारा जीवन भर के लिए संबंध खराब हो जाए, हो सकता है। और ऐसा हुआ है, अनगिनत सिस्टम्स में ऐसा हुआ है, तो लोगों का डर स्वाभाविक भी है। और आज इस स्मार्ट मैट्रिक्स के एंट्री ने, इस स्मार्ट मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट ने उस डर को, उस झिझक को दूर करने का काम किया है साथियों। क्यों? क्योंकि केवल $15 का मैट्रिक्स, केवल $15 का। अब बहुत सारे साथियों ने क्या किया, $20 से आईडी एक्टिव करवाई, $25 से फॉरएवर मैट्रिक्स भी करवा दिया और $15 से उनकी आईडी को स्मार्ट मैट्रिक्स करवा दिया केवल। टोटल यदि हम लोग अगर कैलकुलेट करें इसे, $60 का होता है और ये ₹4,800 की आईडी हुई साथी, केवल ₹4,800 की आईडी हुई। $60 से उनका आईडी जो है वो प्लेस्ड हो गया इस सिस्टम के अंदर में। और फर्स्ट ऑटो पुल, चूंकि 4-4 का फंड यहाँ ट्रांसफर होता है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट ऑटो पुल $30 आया और सेकेंड ऑटो पुल $60 आया, $90। और इस $90 में जो डिडक्शन हो रहा है 20% का, उस डिडक्शन की भी यदि बात करें, उसके कैलकुलेशन की भी बात करें, तब भी साथियों $72 का ऑटो पुल आज कुछ दिनों में आया है। और मैक्सिमम जो
इसका फ्लो रहने वाला है। मेरा अनुमान है कि 2 मंथ बहुत हो गया मैक्सिमम। अब $72 का ऑटो पुल जो वो विड्रॉ कर सकता है बिना एक भी आईडी लगाए हुए, कोई भी डायरेक्ट आईडी लगाने का इसके अंदर कंडीशन नहीं है। और ये इस प्लान की, इस मैट्रिक्स की सबसे बड़ी यूएसपी है। यहाँ से आप का जो एक $60 से जो आईडी ओपन हुआ था, उसका $72 का नेट इनकम उसके वॉलेट में, टॉप अप वॉलेट में क्रेडिट हो चुका साथियों। और यहाँ पर जो आपका डर था, जो झिझक थी पूरे कम्युनिटी की, सिस्टम इस एमएलएम इंडस्ट्री या क्राउड बेस्ड सिस्टम को लेकर के, ऑटो पुल प्लान को लेकर के जो डर था, वो डर समाप्त हुआ। और देखिए अभी कुछ दिनों के अंदर में $90 का ऑटो पुल बहुत सारे साथियों का आया। जिनका नहीं आया उनका बहुत जल्द आएगा, पूरा होगा। और मैंने जो मैक्सिमम टाइमिंग की बात कही है वो नए साथियों के लिए भी है, नए साथियों का भी पूरा होगा। और जिस दिन पूरा होगा उस दिन आप सोच सकते हैं कि वो सिस्टम के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या होगा, आपके प्रति उसकी सोच क्या होगी, इस फॉरएवर इंटरनेशनल, विन फॉरएवर इंटरनेशनल के प्रति उसका, उसकी क्या सोच होगी, और किस पॉजिटिविटी के साथ वो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना चाहेगा, किस पॉजिटिविटी के साथ में वो आगे बढ़ेगा, और कितना बड़ा कम्युनिटी आपको बिल्ड करके देगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा स्ट्रोक है। मैं समझता हूँ कि जिनके अंदर निगेटिविटी है, जिन्हें कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है, जिन्हें फ्यूचर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, जिन्हें इस कॉन्सेप्ट की ताकत नहीं दिख रही है, केवल आप उनकी आईडी को प्लेस्ट कर दीजिए इस कॉन्सेप्ट को बता करके, और देखिए कि वही बंदा, वही पर्सन आपके लिए एक बहुत बड़ा कम्युनिटी बिल्ड करके देगा। और वो बहुत लेट भी नहीं होगा, वह यहाँ से ग्लोबल भी करेगा। ग्लोबल करने के बाद आपको एक बहुत बड़ा कम्युनिटी भी बिल्ड करके देगा। क्योंकि ये स्मार्ट मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हर एक वर्किंग लीडर के इनकम को इनहेंस कर रहा है स्मार्ट वर्किंग इनकम के माध्यम से। और सबसे लाजवाब जो आपको री एंट्री का कॉन्सेप्ट, री एंट्री टोटल ये पूरा होते होते आपको 8 आईडीज का री एंट्री करना है। 8 आईडीज का री एंट्री करना है साथियों। यह नए लोगों को ऑटो पुल जनरेट करने का काम कर रहा है तेजी से, और साथ ही साथ पुराने लोगों के लिए एक ऐसा पेड़ लगा रहा है जाने अनजाने में, जिसके फल का अंदाजा आज नहीं लग रहा है, लेकिन 2-4-5 महीने बाद हम लोगों की जो आंखें हैं वो खुली रहेंगी। क्योंकि इस 8 आईडी पे एक साथ ही 2 दिन के अंदर में, 1 से 24 से 48 घंटे के अंदर में, जब आईडी यदि एक साथ प्लेस्ड हुई है 8, तो 1 से 2 दिनों के डिफरेंस पे $30 का ऑटो पुल दिखेगा, $240 का ऑटो पुल। फिर सारे आईडी पे $480 का ऑटो पुल दिखेगा, मिलाकर के 60 का। फिर साथियों 960 का, ऐसे बढ़ता हुआ ये आप सोचिए $1410 इंटू 8, कैलकुलेट कर लीजिए ये टोटल इनकम आपको होने वाला है आपके न चाहते हुए। यदि ये ऑप्शनल होता तो कहीं ना कहीं हम लोग री एंट्री नहीं करते, या एक बार पूरा होने के बाद एक आईडी को री एंटर करते साथ। तो ये है स्मार्ट मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। ये है कारण $20 के जो विड्रॉल चार्जेस हैं, $20, सॉरी 20%, उस 20% का कारण कि 10% एक्स्ट्रा क्यों कट रहा है पहले से, वो 10% 10 लेवल में स्मार्ट वर्किंग इनकम के रूप में बट रहा है। भले ही आज आपको वो 1% दिख रहा है, लेकिन हजार डॉलर एक दिन में आने वाला है केवल स्मार्ट मैट्रिक्स इनकम के वॉलेट में। समय को पहचानिए, इसकी ताकत को पहचानिए, इसके कॉन्सेप्ट को पहचानिए, और बहुत बड़े लक्ष्य के साथ अपने टीम के साथ लग जाइए, अपने टीम के लोगों को अर्निंग करवाने में लग जाइए। आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी एक्सपोनेंशियली साथियों। और विड्रॉल भी शुरू हो चुका है। विड्रॉल से रिलेटेड मैंने वीडियो बना के भी डाल दिया ऑलरेडी। फिर भी किसी साथी को कोई समस्या है तो वो ग्रुप्स में मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, थोड़ा सा बहुत सारे साथियों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि पहली बार वो एक्सचेंज का यूज कर रहे हैं या
USDT के बारे में जान रहे हैं, तो ये जानना है, आज ही जान लें हम लोग, बेहतर है, सीख ले बेहतर है। बहुत बड़ा कोई उसमें साइंस नहीं है, बहुत ही आसान प्रक्रिया है, सीखने की कोशिश करें। हम लोग मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और मिलजुल कर पूरे फॉरएवर इंटरनेशनल परिवार को, पूरे इस समुदाय के बेटरमेंट के लिए काम करेंगे और हमारा आपका समर्पण रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना सेशन, मैं अपना जो पार्ट है उसे समाप्त करता हूं। और मुकेश भारतीय सर जो बेहतरीन तरीके से मंच को संचालित कर रहे हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। मुकेश सर, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जी सर, बहुत 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 खूबसूरत, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। बारीकियों से आपने प्लान को हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम लोगों के बीच में रखा है। साथियों, वाकई ये बहुत ही गहरा महासमुद्र की तरह, मैं बार बार कहता हूँ, ये महासागर की तरह गहरा प्लान है सर। ये 2800 करोड़ का जो पूरा प्लान है, इसको समझने के लिए हमें बार बार आना पड़ेगा इस मंच पर। और भले ही रवि सर ने अपनी पूरी ताकत लगा करके और कम से कम समय लेकर के इसको आपके सामने रखने का प्रयास किया, लेकिन अगर इस प्लान को वाकई अगर पूरे पूरे तौर पर समझना हो, पूरे ढंग से रखना हो, तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा। इतना इतना गहरा प्लान है, इतना महा प्लान जिसको कहते हैं, आज तक शायद नेटवर्किंग की दुनिया में या MLM की दुनिया में इतना बड़ा प्लान, इतना महा प्लान, इतना शानदार और खूबसूरत प्लान नहीं आया बिजनेस का, जहां पर नाम मात्र की पूंजी लगा करके हम लाखों करोड़ों डॉलर, लाखों करोड़ों रुपए तक अर्न कर पा रहे हैं या कर पाएंगे आने वाले वक्त में। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही धैर्य के साथ लगातार आप बने हुए हैं और इस मीटिंग में। और मैं आपको बता दूं कि अब वक्त आ गया है जब हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट वक्ता, जो मुख्य वक्ता है, ये गेस्ट ऑफ ऑनर है आज के, विजय शंकर श्रीवास्तव साहब, आदरणीय विजय शंकर श्रीवास्तव साहब, जिनको हम लोग प्यार से राजू भैया के नाम से पुकारते हैं। पूरा देश का जो MLM इंडस्ट्री है, जो नेटवर्किंग का इंडस्ट्री है, जो इनको राजू भैया के नाम से जानता है, पिछले 22-23 सालों से राजू जी एक कर्मयोगी की तरह, एक निस्वार्थ, नितांत और कर्मयोगी की तरह लगातार इस इंडस्ट्री में बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि ये अपने लिए काम नहीं करते और अपने लिए पैसों की कमी नहीं है, भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। स्वास्थ्य की कमी जरूर है, एक बहुत ही बड़ा असाध्य रोग ईश्वर ने उनको दिया हुआ है, लेकिन वो बार बार उससे लड़ करके निकलते रहे हैं, बार बार बाहर आते रहे हैं और अपने जो उनकी सीमित जो स्वास्थ्य की सीमाएं हैं, बावजूद उसके हम सारे MLM साथियों जो पूरे देश में उनके जो शिष्य हैं, हम लोग बड़े प्यार से और बड़े ये से उनको सुनते हैं और उन हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं विजय शंकर भैया। मैं विजय शंकर भैया को आज इस मंच पर विशेष रूप से हम लोगों ने आमंत्रित किया है और इससे पहले कि विजय भाई आए, हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने सारे साथियों का जो वरिष्ठ साथी बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि अशोक खरवार साहब भी शायद हमारे साथ इस मंच पर हैं। अगर अंत में उनके भी 1-2 शब्द आ जाए आशीर्वचन के, तो हम अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे सारे साथी। और विजय भाई, हम समय गंवाए बिना, विजय शंकर श्रीवास्तव साहब, राजू भैया, आपको हम इस मंच पर ससम्मान आमंत्रित करते हैं। आइए साथियों, हम लोग सब कोई मिलकर उनका स्वागत करें। विजय शंकर श्रीवास्तव साहब। स्वागत है सर। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर हो तो बताएं। नमस्कार सर, बिल्कुल साफ खूबसूरत आवाज है। आज लगभग 229 लोग हमारे साथ हैं, 229 लोग, और बहुत बहुत खूबसूरत ढंग से जिस तरह से मुकेश भाई आप आज की होस्टिंग कर रहे हो, पता नहीं क्यों लालच लगता है, कभी कभी आपको देखता हूँ तो लगता है अभी बहुत कुछ हमें सीखना था। गलती से लोगों ने गुरु बना दिया, महागुरु बना दिया, लेकिन आता मुझे कम है, शायद बहुत कम है, क्योंकि आप लोगों को जब देखता हूँ तो मैं फिर से अपने 10 साल पहले वाली मंच पे चला जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं फिर आप लोगों में जीना शुरू कर देता हूँ।
सच्ची बताएं, आप आपकी वो मुस्कुराहट, आपकी वो खुशी, आपकी वो डॉलर की बातें, वो आपकी करोड़ों की बातें, वो सब कुछ तो अच्छी लगती हैं, उसके साथ एक बहुत बड़ा होप जिंदा हो जाता है। ऐसा लगता है कि नहीं, आप लोग हो तो अभी हम पता नहीं कितने लोगों की गरीबी को दूर कर सकते हैं, पता नहीं कितने लोगों के लिए हम काम कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, ईश्वर से, ऊपर वाले से मांग लो, मैं थोड़ी सी उम्र और मांग लो कि आप लोगों के साथ काम कर सकूं। और रवि भैया क्या बोलूं, मैं बोलता हूँ कि विन फॉर एवर बहुत अमीर क्यों है, क्योंकि जब दुनिया के पास एक रवि है ना, तो एक रवि से पूरी दुनिया ऊर्जावान है, और जिसके पास दो दो रवि हो फिर उसकी ताकत क्या होगी, ये तो हम आप समझ सकते हैं। तो हम बहुत होप रखते हैं, बड़ी आशा रखते हैं, और अपने उन साथियों के साथ जो आज इस मंच पे नए आए होंगे। आज बहुत सी बातें करूंगा दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। आपने पैसे का कॉन्सेप्ट समझा, आपने बहुत इनकम की बात की, करोड़ों की बात हो रही है, और वो करोड़ों की जरूरत भी आपको कहीं ना कहीं है, हमको भी है, लेकिन वो उतना जरूरत जो आपको है ना, जो ढेर सारे सपने लेकर के आप आए हो ना, मैं कहता हूँ कि आप सपने लेकर के आओ और ऐसे लगता है कि सुबह सो के उठोगे और वो नहीं रहेगा, सब फिर से उजाला हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्त, और सपने आप पूरे कर सकते हैं। करना क्या है आपको, बस छोटा सा काम करना है, और आज उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आशा करता हूं कि 15 से 20 मिनट के अंदर हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे, और ये बात जरूर कर सकता हूं कि आपकी लाइफ चेंज होगी कि नहीं, ये आपका आने वाला कल बताएगा। आप पैसे वाले बनोगे कि नहीं, ये आपका आने वाला कल बताएगा। लेकिन आज, अभी और यहीं आप चेंज हो जाओगे, इसका वादा मैं करता हूँ। बस ध्यान से सुन लीजिएगा। सफलता का राज छोटे छोटे बूंद से सागर बनता है, उसी तरह से सफलता का जो राज भी होता है ना, बहुत छोटी छोटी आदतों से बनता है। सारी दोस्त, मैं सचमुच आज आपको एज ए टीचर, एज ए गुरु, एज ए मास्टर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एज ए ग्रैंड मास्टर आपको बताने जा रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपना गुरु मान ही लें, और जान ही लें कि एमएलएम क्या चीज है। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ दुनिया का सबसे पाक साफ और गरिमापूर्ण ढंग से अगर हम काम करते हैं, तो वो काम क्या होती है, वो ईश्वर की आराधना होती है, और ईश्वर की पूजा होती है। मैं अपने 22 साल के अनुभव से कहता हूँ इस बात को कि एमएलएम करना एक ईश्वर की आराधना है, एक पूजा है। और अगर आप आज अपने इस काम को ही, अगर आप मान के चलते हो कि नहीं मैं पैसे कमाने के लिए काम कर रहा हूँ, अगर आप करते हो कि नहीं मुझे, मेरे पास कोई काम नहीं है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास आर्थिक रूप से कमजोरी है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे तो मैं काम कर रहा हूँ, तो आई एम सॉरी दोस्त, थोड़ा सा विचारधारा बदल दो, थोड़ा सा आप जान लो, बात को समझने की कोशिश करो। आप ऐसे समझो कि जिंदगी की सुबह सुबह जब आप उठे हो ना, तो एमएलएम की शुरुआत एक पूजा करने जा रहे हो, एक प्रार्थना करने जा रहे हो। आप उस मंदिर में बैठे हो जहाँ आपके पीछे बहुत से लोग बैठे हुए हैं, और सब के सब सर झुकाए हुए वहां पे, केवल इसलिए कि ईश्वर के सामने झुके हैं, इसलिए कि दुनिया की सारी खुशियां जिना एक ऐसा मंदिर है, एक ऐसा टेम्पल है, एक ऐसा भगवान है जिसके सामने बिना मांगे सब कुछ मिलने की आशा रखते हैं। तो सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि ईश्वर का जब आशीर्वाद मिलता है तो फिर ये लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं चाहिए। बस यही जगह है एमएलएम का। अगर आप इसको अपना पूजा समझते हो, अगर आप इसको अपना सचमुच धर्म समझते हो, तो आपको लगता है कि आप कहाँ रहोगे, ये तो शायद आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपका परिवार पूरे सुख से रहेगा, पूरे एसी में रहेगा, ऐसे बोलो आप जो चाहते हो वो सब कुछ, उसके सारे सपने आपके नहीं, आपकी आने वाली 3 पीढ़ी के पूरे होने वाले हैं। अभी रवि सर बता रहे थे जिस तरह से वो करोड़ की संख्या आप अपने कागज पे लिख लेना, रियल में ड्रीम देख लेना, सपने देख लेना। अगर ऐसा हो सकता है, क्या क्या सचमुच इतने पैसे आ सकते हैं? आ सकते हैं मेरे दोस्त, इतने पैसे आ सकते हैं। करना क्या है, 3 महीने के लिए इस जंग में उतर जाना है। 3 महीने के लिए आपको हृदय से इसको एक पूजा की तरह से, एक आराधना की तरह से इसको कर देना है, और उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। कैसे होगा? एमएलएम को, अपने इस काम को, अपने इस विन फॉरएवर के काम को एक भगवान की पूजा की तरह से जिस दिन करना शुरू कर दोगे, उस दिन ये सफल हो जाएगा। और मैं आपको बोलता हूँ कि जिस दिन, जैसे मैं हूँ, पता नहीं आपको याद आती कि नहीं आती, लेकिन जब मैं सुबह सो के उठता हूँ तो मुझे खरवार साहब की बहुत याद आती है। मैं सच्ची बताऊं, उन्हें बहुत से फोटो की कलेक्शन है मेरे पास, मैं उनके फोटोज देखता हूँ, मैं सब कुछ देखता हूँ। मैं पता नहीं क्यों मेरे मन से एक निकलता है, एक दुआ निकलती है कि ये इतिहास रचने जा रहा है, और कितनी खुशी की बात है कि हमारे बीच का इंसान है। वो सब कुछ
आप सबने जो चीज आपको ला करके थाली में उसने बना बनाया परोस दिया ना, जितना बड़ा सिस्टम उसने आपको दे दिया ना, शायद इसके लिए हमारे हर शख्स को, हमारे जितने भी विन फॉरएवर के मेंबर्स हैं, उन सारे लोगों को, सारे सदस्यों को, सारे बिजनेस पार्टनर्स को उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। सुबह के हर सुबह पहले मैं उनके लिए दुआ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी दुआ करें उनके लिए। क्यों? क्योंकि एक बात जरूर है, जो एमएलएम का सिद्धांत है वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। एमएलएम एक पूजा है और अपलाइन हमारा भाग्य विधाता। दोस्तों सच बताऊं आपको, जिस दिन आप मान लोगे ना कि अपलाइन मेरा भाग्य विधाता है, अपलाइन की एक सीरीज होती है, आप अपने अपलाइन से ऊपर जाओगे तो जितने लोग आपको मिलते जाएंगे वो आपकी भाग्य विधाता है। सीखना आपको है, समझना आपको है। ये फील्ड ऊपर की कितनी बड़ी है दोस्तों, ये आपको दिखाई देगा। और जाते जाते सबसे ऊपर की सीढ़ी पे आपको कहीं ना कहीं अशोक करवार साहब मिल जाएंगे। और जब आपको मिल जाएंगे तो मैं आपको कहता हूँ, आपका भाग्य विधाता आपको मिल जाएगा। काश आप इस बात को सीरियसली समझ लें कि एमएलएम एक पूजा है और अपलाइन हमारा भाग्य विधाता। और स्पॉन्सर की बात करें तो स्पॉन्सर मेरा भगवान होता है। समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अपनी टूटी फूटी वाणी में कि जब आप कोई आपको स्पॉन्सर करता है ना, उसको पता नहीं होता कि ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, बढ़िया है कि नहीं बढ़िया। उसको पता नहीं, हो सकता है वो पढ़ा लिखा भी ना हो, उसको कोई ना कोई एक विजय शंकर श्रीवास्तव मिल जाएगा, कोई ना कोई मुकेश भारती मिल जाएगा, कोई ना कोई अजीत मिश्रा से मुलाकात उसकी हो गई होगी, जहाँ उसने प्लान दिखाया होगा बढ़िया सा और उसने उसको ज्वाइन कर लिया होगा। क्या सोच के कि 15,000 रुपया लगता है यार, चला जाएगा, डूब जाएगा, चला जाएगा, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो चलो, अगर 1-2 किस्त भी आ गई तो मेरा पैसा निकल जाएगा। हो सकता है उसको बस इतना ही समझ में आया हो। और जैसे ही उसने आपको ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन कराने के बाद उसको किसी और कंपनी का कोई और मिल गया हो, फिर वो क्या करेगा, उसको दिखाई देगा कि यार वहां तो 15,000 लगा, अब तो वो आएगा ही, क्योंकि मेरे नीचे 2-3-4 लोग लग गए हैं। अब वो फिर दूसरे कंपनी में चला गया, वहां काम करने लगा। अब आपके दिमाग में एक बात आता है कि यार हमारे जो स्पॉन्सर थे, हमारे जो हमको जिन्होंने ज्वाइन कर दिया, उन्होंने तो खुद ही काम छोड़ दिया, अभी मैं क्या करूं? तो फिर आप कहीं ना कहीं अशोक खरवार से मिल चुके हैं, कहीं ना कहीं विजय शंकर से मिल चुके हैं, कहीं ना कहीं अजीत जी से मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बात है कि नहीं, रवि सर कुछ बात बोल रहे हैं, मुकेश भारती जी कुछ बात बोल रहे हैं, यार हमारे अपलाइन को शायद हमारे स्पॉन्सर को समझ में नहीं आया, लेकिन आपको समझ में आ गया। मैं आपको एक बात बोलता हूँ दोस्त, जो ईश्वर होता है ना, जो भगवान होता है ना, आपके साथ उंगली पकड़ के खड़ा नहीं रहता, आपको आशीर्वाद देता है, चला जाता है। आप भले उसको गाली देते हो, आप उसको अपने इज्जत ना देते हो कि उसने आपको ज्वाइन करा के छोड़ दिया, लेकिन मैं बताऊं, मैं अगर आपकी जगह हूं और मुझे कोई ज्वाइन कराया होता विन फॉरएवर और छोड़ के वो चला जाता दूसरी कंपनी में, तो भी मैं सारी जिंदगी उसको धन्यवाद जरूर देता। क्यों जरूर देता? क्योंकि सचमुच अगर वो ना आता तो शायद हमारी जिंदगी में कोई विन फॉरएवर ना आता, और फिर ना हमारी मुलाकात किसी विजय शंकर से होती, ना हमारी मुलाकात किसी मुकेश भारती से होती, और ना मुझे कोई रवि तिवारी जैसा मिलता, ना मुझे कोई रवि जैसा मिलता जो कि खड़ा होकर के इतनी बड़ी जो कि कठिन करोड़ों की भाषा को इतने खूबसूरत अंदाज में वो समझाता है कि आप अंगूठा छाप भी उसको समझ जाए। क्या जरूरत है आपको गणित समझने की? आप क्यों समझते हो इतना करोड़ मिलेगा नहीं? आपको केवल इतनी सी बात समझनी है कि इतना इतना लोगों को लाना है, उनको जूम मीटिंग में बैठा देना है, उनको टेलीग्राम मीटिंग में बैठा देना है, उनको किसी अजीत मिश्रा से मुलाकात करा देनी है, बात खत्म, आपकी ड्यूटी खत्म। कहाँ है आपका रिस्क? आपने उसको बोला ये बात समझ, भाई देख मुझे खुद ही समझ में नहीं आया, तुझे समझ में आते तो काम करेंगे, नहीं समझ में आता तो फिर तू अपना रास्ता देख, मैं अपना रास्ता देखता हूँ। और मैं बताता हूँ, बस इतने से ही आप सफल होने वाले हो। कहाँ करना है, कहाँ? जितना बड़ा रवि सर ने बताया आपको उतना करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? आज ये जरूरत तब पड़ती थी दोस्तों, जब टेलीग्राम की मीटिंग नहीं थी, जब जूम मीटिंग नहीं थी, जब महीने में कहीं एक बार सेमिनार होता था, वो भी पता नहीं किस जिले में, अपने से दूर पता चलता था कहीं लखनऊ में सेमिनार है, 1,000 रुपए का टिकट। तब जरूरत थी इसकी कि नहीं, हमको प्लान सीखना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा। आज आपको कहाँ सीखना है, लेकिन सीखना क्यों है? सीखना इसलिए है क्योंकि आपको मास्टर भी बनना है। आपको कहीं ना कहीं ये साबित भी करना है कि नहीं, मैंने सीखा है, मैंने मेहनत किया है, मैं जानता हूँ, मैंने बहुत कुछ जानता हूँ उसमें से, तब ये कहने लायक बनूंगा। तो जब आपके पास पैसा आएगा तो लोग सोचेंगे, तो लोग कहेंगे कि नहीं, इन्होंने मेहनत किया है, इनके पास बड़ी जानकारी है, इनके पास बैठते हैं तो बहुत कुछ है। और तब उस पैसे के अंदर वो रंग नजर आएगा, तब आप उस पैसे के अच्छे भागीदारी समझ में आएगी, और तब लगेगा कि नहीं, ये पैसा आपने मेहनत से कमाया है। और ये आपको समझना ही पड़ेगा कि ये एमएलएम एक पूजा है। मैं बार बार अपनी बात को दोहराता हूँ, एमएलएम एक पूजा है।
अप लाइन मेरा भाग्य विधाता, स्पॉन्सर मेरा भगवान और डाउन लाइन मेरा परिवार। शायद हमारी बात को समझ रहे होंगे। डाउन लाइन आपका परिवार है। भगवान ने एक परिवार आपको दिया है दोस्तों, जिसमें आपके माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, दादा होंगे, दादी होंगी, हो सकता है किसी के पास एक पीढ़ी और हो, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ वो परिवार छोटा सा है यार, वो परिवार बहुत छोटा सा है। इससे जरा सा बाहर निकल करके देखो, विन फॉरएवर का परिवार देखो ना कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है वो परिवार। और उस परिवार के अंदर जितना प्यार दुलार स्नेह आपको मिलने वाला है, आई एम सॉरी दोस्त, फील करके देखो। अजीत मिश्रा की वो बात मैं कहता हूँ, आपको बिजनेस को फील करके देखो। जब आप वहां पहुंचोगे तो आपको लगेगा यार काश मैं अपने उस छोटे से परिवार को भी यहाँ लेके आया होता। पता नहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं किसी सेमिनार में जाता हूँ, जब मैं किसी मीटिंग में जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ मैं अपने परिवार के सदस्यों को भी काश ले आया होता। और आपके पास तो परिवार होगा, आपके पास कुछ नहीं होगा तो आपकी पत्नी तो होगी, आपके पास कोई नहीं होगा तो आपका भाई तो होगा, आपके पास कोई नहीं होगा तो आपकी बहन तो होगी, आपके पास कोई नहीं होगा तो वो भतीजा जो अभी 18 साल का नहीं हुआ वो तो होगा। लेके आओ दोस्त, यहाँ वो संस्कार सीखने को मिलेगा, यहाँ वो दुनिया मिलेगी ना जो शायद आज के 20 वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले मैं कहूंगा, जो गुरुकुल हुआ करता था कभी, वहां हमें मिला करता था। और वो मर चुका है, वो सिद्धांत मर चुका है, वो सब कुछ मर चुका है। पैसे के लिए बेटा आप उस युग में जी रहे हो जहां पैसे के लिए बेटा बाप का कत्ल करता है। क्यों? क्योंकि वो संस्कार मर चुका है हमारे अंदर और एमएलएम उस संस्कार को जिंदा कर। आज पता नहीं कितनी दूर यहाँ से बैठा हुआ कोई मुकेश भारती किसी विजय शंकर श्रीवास्तव की इज्जत करता है। क्यों? ये एमएलएम की देन है दोस्तों। आज हम सब बैठ करके सारे लोग मिलकर के, हर आदमी जब भी आता है सबसे पहला धन्यवाद वो अशोक खरवार को देता है। क्यों? क्योंकि ये एमएलएम का संस्कार है। आपने पढ़ाई की होगी, आप क्वालिफाइड होंगे, बीए तक होंगे, आपकी डिग्री क्या है पता नहीं, आई डोंट नो, मैं तो 3rd डिवीजन हूँ इंटरमीडिएट, बट मैं गर्व करता हूँ क्योंकि मैं एमएलएम की भाषा को समझ सका। मुझे वो डिग्री नहीं चाहिए थी जो आज तक केवल नौकर बनने के लिए समझ में आती। आई एम सॉरी दोस्त, बीटेक करके 15,000 की नौकरी से अच्छा है कि एमएलएम का लीडर बन जाओ। किसी एक अपलाइन का हाथ पकड़ लो, वो आपको जीना सिखा देगा मालिक की तरह से, नौकर की तरह से नहीं, मालिक की तरह से। और आपको क्या करना है, आज की तारीख में सोशल मीडिया के कुछ साइट्स खोलने हैं, किसी मुकेश भारती को पकड़ लेना है, किसी रवि सर को पकड़ लेना है और उनसे केवल इतना कहना है, आई एम सॉरी दोस्त, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे अमीर बना दो यार। उसको क्या बोलना है? अपने सीनियर को क्या बोलना है? मैं बहुत गरीब, ये तो कहना पड़ेगा। ईगो को मारना पड़ेगा, अपने अहंकार को मार दो। अमीर बनना है तो अपने अहंकार को मार दो। क्यों? क्योंकि अगर एमएलए में आकर के अहंकार को जिंदा रख रहे हो तो आई एम सॉरी दोस्त, असफलता तुम्हारे पास है। हो सकता है किसी एक में कंपनी में आपने कोई कार्य अचीव कर लिया हो, लेकिन बस वहीं तक रह जाओगे दोस्त। लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, तो वो सारा कुछ सीखना पड़ेगा, वो सारा कुछ समझना पड़ेगा। मुझे ये एक बात बहुत आराम से कहने में दिक्कत नहीं होती, एमएलएम को सीखने की जरूरत है, एमएलएम के कल्चर को सीखने की जरूरत है। एमएलएम एक एटिकेट का नाम है, एमएलएम एक सभ्यता का नाम है, एमएलएम एक अमीर बनने की भाषा है, उसकी परिभाषा को सीखने की जरूरत है। जिस दिन आप ये सीख लोगे, आपको किसी गणित की जरूरत नहीं है। इसके अंदर ये जो लाखों और करोड़ों की गणित लग रही है ना, ये रवि भैया लगा लेंगे, छोड़ दो इनके ऊपर। आप क्या करोगे? आपको ये गणित लगाने की जरूरत नहीं है। आपको कॉपी पेन लेकर के तो अरे वो कितना बोले, 98 करोड़ कितना बोल रहे हैं, उतना करोड़ तो लिखने भी नहीं आता। आप लिख लोगे क्या? मुझे तो लिखने भी नहीं आता। बस मुझे एक बात पता है कि जितने लोग हैं यहाँ पे, जितने लोगों की ये भीड़ है, जिनके लोगों के बीच में मैं खड़ा हूँ, ये सब लोग मेरे वो परिवार के साथी हैं जो सब मेरे हित के लिए काम करते हैं। आज के बड़े संडे का समय है और मैं आप लोगों के बीच में हूँ और मैं आपको बड़े गर्व के साथ कर रहा हूँ, विन फॉरएवर ने आज करीब 6 सेमिनार अटेंड किए। 6 सेमिनार मीटिंग बड़ी बड़ी जगहों पे हुआ है। उनके बड़े बड़े व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे पास उनके फोटोज आ रहे हैं और हम और मुकेश भैया और रवि भैया ये सब लोग आपकी खातिर आज यहाँ पर भी शाम को भी रात को भी बैठे हुए हैं। क्यों? ये आपके हित के लिए है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमें अमीर बनने का शौक नहीं, हम तो अमीर हैं, हमें तो अमीर बनना आता है। हम तो घर में बैठ के अमीर बन जाएंगे, लेकिन क्या कोई ऐसी गुणवत्ता हम पैदा कर सकते हैं अपने अंदर कि 200, 300, 400, 500 लोगों को अमीर बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं दोस्त, तो फिर वो कोई और नाम नहीं है, वो एक नाम है विन फॉरएवर, हिंदुस्तान का सबसे महंगा प्लान।
आज मैं आपको बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान का सबसे महंगा प्लान और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लान अगर कोई है तो वो विन फॉरएवर है। आप जब विन फॉरएवर में एंट्री मारते हैं ना, आप जब 15,000 रुपए को यहाँ पे लगाते हैं ना, तो एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर 15,000 बहुत बड़ी रकम मानी जाती है, बहुत बड़ी रकम। और तब आप रियल में एक बिजनेस करने आते हैं। आप कहते हैं कि नहीं हम करोड़ों की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम हजारों लगा चुके हैं। क्या बात करते हैं? हजारों खर्च किया है, इसीलिए करोड़ों की बात कर रहे हैं। और आप कहां तक जाएंगे आपको पता नहीं है। अरे विन फॉर एवर का एल्गोरिदम हमको आपको समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा दोस्त, क्योंकि इसे रोज रोज सीखना पड़ेगा। हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं, लगभग 150 साथी ऐसे हैं जो रोज मीटिंग में आते हैं, और कोई कोई तो ऐसे हैं जो दोनों और तीनों मीटिंग अटेंड करते हैं। अभी आप अगर उस चीज को मान लोगे, अगर आपने विश्वास कर लिया केवल अपने पे, मैं अपनी लाइन को दोहराऊंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि मेरा समय, और मैं खाली इसलिए जल्दी से खत्म करना चाहूंगा क्योंकि मेरी दिली इच्छा है कि मैं अपने बड़े भाई अशोक खरवार साहब को सुन सकूं। बस इसके लिए एक बार फिर दोहराता हूं, एमएलएम एक पूजा, ध्यान से नोट करिए साथियों, कलम कागज अगर आपके पास हो तो नोट करिए, वरना अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। एमएलएम एक पूजा, अपलाइन मेरा भाग्य विधाता, स्पॉन्सर मेरा भगवान, और डाउनलाइन मेरा परिवार, और विन फॉर एवर लीज पर लिया हुआ एक खदान, एक ऐसा खदान जो आपको 15,000 की लीज पर मिला है, और इस पे आप सोने की हीरे की खदानें खोदते चले जाए। थैंक यू, गुड नाइट दोस्तों, जय हिंद, जय विन फॉर एवर। थैंक यू। शानदार शानदार सर, वाह क्या नतमस्तक हूं सर आपके सामने, हम सभी नतमस्तक हैं। और वाकई आपने इतना सार गर्भित, इतनी खूबसूरती से शब्दों का चयन करके, विजय भाई वाकई महागुरु एक खरवार साहब है, एक हमारे प्रेरणा के स्रोत, और दूसरे महागुरु विजय शंकर श्रीवास्तव जी, आपकी जय हो। विन फॉरएवर की तो जय हमेशा है, हमेशा रहेगी। और मैं, अब हम लोग अंतिम चरण पर, अंतिम पड़ाव पर हैं, अंतिम चरण पर आ चुके हैं। और इससे पहले कि हम सभा का अंत करें आज की मीटिंग का, मैं जानना चाहूंगा अपने बड़े भाई, अपने परम गुरु खरवार साहब उपस्थित तो थे इस मंच पर, पता नहीं अभी इस वक्त में वो किसी मीटिंग में शामिल थे, जैसा मुझे जानकारी मिली है। अभी वो, अगर वो मौजूद हैं तो कृपया हाथ उठाकर हमें इशारा दे। हम सभी चाहते हैं कि आपके दो शब्द हम लोगों के बीच में आए। विजय शंकर भाई की भी इच्छा थी। अशोक खरवार साहब, आदरणीय अशोक खरवार साहब, अगर आप मंच पर सुन पा रहे हैं हम लोगों को, तो कृपया एक इशारा दें हाथ उठा करके, ताकि हम आपको आमंत्रित कर सके। और ठीक है, अगर शायद सुन पा रहे हो या ना, नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो सकता है। वो लगातार कर्मयोगी है, लगातार अपने कर्म पथ पर अग्रसर हैं। आज इस शहर में, कल उस शहर में, उनकी मीटिंग लगातार चल रही है साथियों। तो इससे एक बात है कि है साक्ष्य इतिहास, उसी ने इतिहास बनाया है साक्ष्य इतिहास, उसी ने इतिहास बनाया है। चलकर सूलों की राहों से कांटों पर आया फिर चुभन दरी कांटों से महक फूलों की पाया है साक्ष्य इतिहास, उसी ने इतिहास बनाया है। मुझे गिराने की खातिर पग पग पर रोड़े डाले हैं, कपटी सतरंजी चालों ने फोड़े मेरे पैरों के छाले हैं। नाउमीदी की बाहों में ही उम्मीद का साया है साक्षी इतिहास, उसी ने इतिहास बनाया है। साथियों, तुम आज सिकंदर बन जाओ, अपनी चालें भी गढ़ जाओ, मुझको पीछे ही छोड़ समय से आगे तुम बढ़ जाओ। कल सोचेंगे मिलकर मुझसे क्या खोया क्या पाया है साक्षी इतिहास, उसी ने इतिहास बनाया है। साथियों, बहुत बड़ी बात आप सभी ने सुनी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें, और बस पूरे जो इस प्लान की बारीकियां हैं उसको जो हमारे साथियों ने आपके सामने रखा है, मैं समझता हूं आज का ये सेशन निश्चित तौर पर एक बड़ा पत्थर पर एक बड़ी लकीर खींचा होगा आपके सामने। एक उदाहरण, एक ऐतिहासिक क्षण है आज, और हम मिस कर पा रहे हैं। शायद अजीत मिश्रा साहब अभी भी यात्रा में ही हैं, तो उनको भी हम सुन नहीं पाए।
बहुत सारे साथी, एसपी जैन साहब भी आ चुके हैं, हमारे बहुत सीनियर लीडर। आज हम सर डीएस यादव साहब, मनोज मिश्रा साहब, आप सभी को नमन करते हैं। नमन करते हुए सलाम करता हूं कि आप सभी को हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि समय काफी हो चुका है, और अगर सबकी इजाजत हो तो कुछ हैंड रेज है, शायद एक सागर शर्मा साहब है, एक ही हैंड रेज है, सब ले लीजिए। हाँ, एक है, तो सागर शर्मा साहब, अगर आप जो कुछ आपके मन में है अपनी बातें रखें। हेलो हेलो जी, बोला जाए। जी सर, सागर आवाज जी आ रही बोलिए, है? आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। नमस्कार, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। सर, मुझे क्वेरी जी ये जी थी कि मुझे जैसे कि आप विड्रॉल करने के लिए बता रहे थे। हेलो बोलते जाइए, सर, मुझे बोलते जाइए। विड्रॉल करने की केवल क्वेरी आ रही है बस। बिल्कुल 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 सागर साहब, ऐसा है कि हमारे तकनीकी विशेषज्ञ रवि सर, जो मुजफ्फरपुर वाले आचार्य साहब है, रवि आचार्य जी, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत आज वीडियो बनाया है, और उस वीडियो को हम लोगों ने ग्रुप पे भी डाला है। ठीक है, एक बार उस वीडियो को देख ले। विड्रॉल का पूरा प्रोसेस बहुत बारीकियों के साथ उन्होंने समझाने की कोशिश की है। समय अब हम लोगों का समाप्त हो चुका है, क्योंकि हम लोग यूं ही थोड़ा विलंब हो चुके हैं। 9:30 बजे ये मीटिंग समाप्त हो जानी थी, लेकिन हम लोग आधा घंटा आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए आज इस तकनीकी बात को हम यूं ही रहने देते हैं। अगली मीटिंग में मैं प्रयास करूंगा अपने रवि भाई के माध्यम से, रवि सर के माध्यम से, कि इस चीज को विशेष तौर पर अगली मीटिंग में रखें। वो बाकायदा स्क्रीन शेयर करके आपको बताएंगे कि कैसे विड्रॉल का क्या प्रोसेस है और कैसे होता है। एक और इम्पोर्टेंट एजेंडा आज रह गया है कि हम लोगों ने कहा था कि आज ऑटो पुल अपडेट्स का हम लोग प्रयास करेंगे कि सारे साथियों का स्क्रीनशॉट देख करके कि क्या अपडेट है, क्या टाइमिंग है अलग अलग ऑटो पुल का, अलग अलग लेवल का, वो भी हम रखने का प्रयास करेंगे आपके सामने, जिससे गाइडलाइन मिलेगा आप लोगों को कि आगे क्या होने वाला और कैसे होने वाला है। तो अगली मीटिंग में के लिए उसको भी हम आज पेंडिंग कर रहे हैं समय की कमी के कारण। और आप लोगों से इजाजत लेते हुए मेरे ख्याल से अब मीटिंग को समाप्त करने की का वक्त हो गया, और अगर कोई औपचारिकता न बची हो, आप सभी मित्रों की इजाजत हो, तो हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद जी। इससे पहले कि शुभ मैं क्षमा चाहता हूँ रवि, मैं बोल रहा हूँ रविशंकर तिवारी। इससे पहले कि हम जी विदा सर। लें, मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि अभी जो मैं 172 साथियों को देख पा रहा हूँ, ये सारे के सारे जो हैं विन फॉरएवर परिवार के परिवार सदस्य ही हैं सभी। आप सब लोगों से एक विशेष निवेदन ये है, आपने अक्सर देखा होगा कि सेशन जब चल रहा होता है अपनी पूरे रॉ में, तो हमारी ये कोशिश होती है कि कोई भी महत्वपूर्ण पहलू जो है सॉरी, वो छूटने ना पाए। और इसी चक्कर में क्या होता है, हम अक्सर अपने टाइमलाइन को क्रॉस कर जाते हैं, और बाद में बड़ा ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाता है जब हम अपने कई साथियों के हैंड रेज को चाहते हुए भी नहीं ले पाते हैं। हमने शुरुआत में भी ये रिक्वेस्ट की है, कई बार की है, आज फिर से दोहराना चाहूंगा। हमारे वो सारे साथी जिनके कोई भी क्वेरीज हो, आपको मालूम है जूम में अंदर एक फैसिलिटी है जहां आप होस्ट को डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हो। तो कृपया आपके जो सवाल है ना, वो आप डायरेक्टली उनको मैसेज के जरिए भेज दें, ताकि चैट बॉक्स सेशन के के थ्रू। अंत तक वो स्वयं ले ले। चैट बॉक्स के थ्रू, जी बिल्कुल। तो साथियों, ये धन्यवाद रवि भाई आपकी ये अंतिम वाणी के लिए, अंतिम शब्दों के लिए। और औपचारिक रूप से मैं मीटिंग समाप्ति की घोषणा करता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।